बोलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामति कहे साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में, अब फेर कहो ठट्ठे की, भई बीतक जो हमसे, भई बीतक जो हमसे, अब कहो बीतक ठट्ठे की। अब कहो बीतक ठट्ठे की। कल आपने सुना किस प्रकार दीप बंदर में अरबी लुटेरे ने बहुत सारे सुंदर साथ को बंदी बना लिया। साथ में बाईजूराज जी भी उनके पेट में आ गई और उन सबको लेकर के अरबी लुटेरे समुद्री रास्ते से आए थे, समुद्री रास्ते से अरब चले गए। ये उनका समझ लो एक प्रोफेशन है। इसी तरह से वो अरब से हैं भारत में और समुद्र किनारे लोगों को बंदी बना के ले जाते हैं, फिर बाद में पैसा देंगे तब उनको छोड़ते। तो अरबी लुटेरों के फंद में आए बाईजूराज जी और सुंदर साथ को छुड़ाने के लिए प्राणनाथ जी चल पड़ते हैं। दीप बंदर से चलते हुए पहुंचते हैं ठट्टा नगर। ठट्टा नगर के रूट में आता था, वहां पर नाथा जोशी और कुछ सुंदर साथ थे, फिर भी जाना कहाँ था? अरब। 10-12 दिन रुक करके वहां से आते हैं लाठी बंदर। सब बंदर, बंदर का मतलब है बंदरगाह, समुद्री किनारा जहाँ पर समुद्री जहाज का स्टेशन, जहाँ से समुद्री जहाज जाते हैं। पहले समय में मैंने बताया बिजली तो थी नहीं, मोटर का भी जमाना नहीं था उस समय। मोटराइज्ड बोट या मोटराइज्ड बड़े बड़े जहाज आज देखते हैं, क्रूज शिप्स, ऐसे बड़े बड़े पूरा कॉलोनी एक जहाज में आ गया, मकान नहीं, पूरा कॉलोनी एक जहाज में रहता है। इतने बड़े बड़े क्रूज शिप्स सब मोटराइज्ड है आज। उस समय जहाज जाते थे, लेकिन कैसे? पतवार, बड़े बड़े कपड़े लगे रहते थे पर्दे जैसे, और हवा के द्वारा वो जहाज चलते थे। हवा जब उस पर्दे से टकराता था तो जहाज को खींचता था। जो बड़े बड़े जहाज तो वो चप्पू से तो खींच नहीं सकते ना, बड़े बड़े जहाज चलते थे। तो ठट्टा नगर से लाठी बंदर आ गए, वहां से अरब जाने के लिए मस्कत बंदर, ये अरब का बंदरगाह है मस्कत। आज भी मस्कत नाम सुना होगा शायद, देख सकते हैं मैप्स में। मस्कत बंदर जाने के लिए जहाज में चढ़ बैठे। जहाज का रास्ता था 40 दिन का, भगवान भरोसे जहाज। कभी सुना 2 जहाज डूब गए थे, बिहारी जी श्याम जी आ रहे थे तो सामान के 2 जहाज डूब गए थे। अब ये जहाज जो है 40 दिन तक समुद्र के बीच में रहते हैं, तूफान का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो 17 दिन तक जहाज आगे बढ़ता रहा। 40 दिन की यात्रा थी ना, 17 दिन तक जैसे तैसे बढ़ता रहा। और उसके बाद जब देखिए कि तूफान ज्यादा हो गया है, अब आगे बढ़ना मुश्किल है, बल्कि आगे बढ़ेंगे तो खतरा हो जाएगा, तो पतवार को घुमा दिया पर्दों को और वापस लाठी बंदर आ गए। जहाज को वापस लाना पड़ा, बहुत ज्यादा तूफान के कारण जहाज को वापस लाना पड़ गया। तो ये भी राज्य का हुक्म था। लाठी बंदर से वापस ठट्टा नगर आ गए। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ जागनी का इंतजार कर रहे थे।
बहुत सारी सुंदर साथ के जागने का कार्य बाकी था। फिर लाठी से आए ठट्ठे, नाथा जोशी मिला अयोध्या। वहां पर नाथा जोशी नाम के सुंदर साथ थे जो पहले से परिचित थे, एक दो से परिचित सुंदर साथ। तब तो वहां शुरुआत करना अच्छा रहता है ना, जहाँ पर कोई भी इस तरह से सपोर्ट ना हो, थोड़ा एक भी सुंदर साथ ना हो, तो वहां जाकर के जागनी कार्य करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब नाथा जोशी के घर जाके रुकते हैं, वहां पर और भी सुंदर साथ थे, सब मिलकर के आते हैं और फिर चर्चा शुरू हो जाती है। बंधन से मुलाकात भाई, उन अपने घरों पर रहे बंधन भाई थे, जिंदा दास जी थे, उनकी पत्नी ठाकुरी बाई, सब सुंदर साथ जो भी थे वो इकट्ठा होने लगे। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। अब करना क्या था, सुंदर साथ इकट्ठे हो रहे हैं, 5, 10, 15, 20 जितने भी हो रहे हैं, तो करना क्या। जब सुंदर साथ एकत्रित होंगे तो धाम धनी को तो याद करना है ना, धाम धनी की बातें करना, धाम धनी की चर्चा शुरू होने लगी। वहां पर भी जितने भी सुंदर साथ थे, धीरे धीरे और भी लोग इकट्ठे होने लगे। चर्चा करे जोश में, जाके धनिये पकड़े हाथ। साक्षात धाम धनी के अत्यंत जोश में चर्चा करते थे श्री प्राणनाथ जी, माया की पहचान, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की पहचान। जाके धनिये पकड़े हाथ, वही सुनने आता। देखिए, जिसको चाहते हैं धाम धनी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सुने कौन, जाके धनिये पकड़े हाथ, जिसे राज्य सुनाना चाहिए। नहीं तो ये देखिए, सारा संसार अभी लॉकडाउन हो जाएगा तो भी ये ब्रह्म ज्ञान सुना ये बहुत ही मुश्किल है सामान्य जीवों के लिए। शंकर भगवान पार्वती से कहा कि दुनिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं, उनको कर्म कांड का रास्ता भी चलाओ। जानवर हो ना, जानवरों को काम करा सकते हैं, समझाना मुश्किल रहता है। इसी तरह से मनुष्य का तन होते हुए भी कुछ पशुवत रहते जानवर, जिनका बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है। हम क्यों आए संसार, सृष्टि किस लिए बनाया गया है, मैं कौन हूँ, ये शरीर में हूँ, तो फिर पिछले जन्म में क्या था मैं सारी सृष्टि का मालिक कौन है, जगत में हम कहाँ से आए हैं, हमारा मूल स्वरूप क्या है, ये सब बातों का जो विचार करे तो वो है जागृत आत्मा। नहीं तो बाकी पशु के समान है, मनुष्य होते हुए भी खाना, सोना और बच्चे पैदा करना मात्र करता है, तो इतना काम तो जानवर भी करते हैं कि नहीं। तो जानवर और मनुष्य में अंतर क्या रहेगा, फिर इतना ही हम करें, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ना करें। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करते हैं ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, वो जानवर से भी क्या रहता है। एक फोटो देखा मैंने एक बार, बहुत अच्छा फोटो था, किसी ने रखा था फेसबुक में। उसमें 4 प्रकार के जानवर थे, बकरी, मुर्गा, गाय और ऊंट, ये 4। और नीचे लिखा था हम जानवर हैं। हम जानवर हैं, पर उससे क्या कहें जो हमें मार के खा लेते। हम तो जानवर हैं, लेकिन हमको जो मार के खाता उसको तो फिर जानवर से भी कोई बड़ा नाम देना पड़ेगा ना, तो है नाम घबराने की बात है। 4 लोग होते हैं, भगवान, इंसान, हैवान और शैतान। हैवान यानी जानवर, और शैतान तो हैवान से भी गया बीता, वो है शैतान। मनुष्य शैतान बन गया है। दिमाग दिया मनुष्य को परमात्मा ने, कुछ अच्छा काम करो, सोचो विचारो, समझो कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। सृष्टि सिर्फ खाने पीने सोने के लिए मनुष्य तन नहीं मिला, इसका विचार करो। भोग में रोग है, ये बात कौन विचार कर सकता है। जानवर ज्यादा अच्छा विचार करते हैं, क्या खाना नहीं खाना वो देखेंगे कि हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। कल देखे ना, कुत्ता घास खा रहा था यहाँ पर, उनको भी मालूम है तबीयत खराब हो जाए तो घास खाना चाहिए। मनुष्य का दिमाग नहीं है। बीमारी हुई है, डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर साहब, ऐसा एसिडिटी हुई है तो भी इंजेक्शन लगा दो बोले, और फिर वापस आके फिर वही चीज खाएंगे जिसके कारण बीमार पड़े थे।
मनुष्य को दिमाग दिया अच्छा काम करने के लिए, इसका उपयोग कहाँ करता है मनुष्य? और ज्यादा पाप करने के लिए। 2 नंबरी कैसे करूं, दिमाग का काम है भी। छल कपट कैसे करूं, बेईमानी कैसे करूं, धोखाधड़ी कैसे करूं, 2 नंबर से पैसे कैसे कमाऊं, ये है मनुष्य का दिमाग। दिमाग देकर के ऊपर वाला पश्चाताप कर रहा होगा, समझो। परमाणु बम, केमिकल बम, रासायनिक हर प्रकार का जो जैविक हथियार, ये वायरस बम, सब बम तरह तरह के बम आए। ये दिमाग का प्रयोग मनुष्य ने अच्छे काम के लिए करना चाहिए था, ये बुराई के लिए सारा काम कर। तो जानवर अच्छा कि मनुष्य अच्छा था? यदि दिमाग का सदुपयोग न करे तो जानवर अच्छा है, दिमाग का सदुपयोग करे तो मनुष्य अच्छा है, हो सकता है, लेकिन बहुत कम हो पाते। तो इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, बहुत सारे लोग चर्चा सुनने आने लगे। अब ध्यान से सुना, देखो क्या होता। शोर पड़ा शहर में, एक साध आया ठट्टा नगर में, कोई बहुत ही ब्रह्मज्ञानी संत आए हुए हैं, सब नगर में शोर हो गया। ये बात सबको पता चल गई, तो वायरल हो गया, खबर फैल गई। तो जो कोई साध ये सुने सो करने आवे दीदार, चलो देख के आते हैं, करने आवे दीदार, देख के आते हैं कौन आया है, दिखने में कैसा दिखता है। सुन चर्चा राजी होवे कहे शुक्र परवरदिगार, लेकिन जब चर्चा सुन के जाते हैं तो कहते शुक्र है, खुदा का शुक्र करते हैं, परमात्मा का शुक्र गुजार करते हैं कि हमको इनका सानिध्य मिला, हमको इनका ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिला। और वहां पर पता चलता है ठट्टा नगर में राम कबीर पंथ के आचार्य, कबीर पंथ में बहुत सारे पंथ होते हैं, छोटे छोटे फिरके, आद्य कबीर, सत कबीर, इस तरह से। तो राम कबीर पंथ के आचार्य थे चिंतामणि। उनके बारे में सुंदर साथ ने आकर के प्राणनाथ जी को बताया कि एक चिंतामणि नाम के कबीर पंथ के आचार्य हैं, और वो अपनी चर्चा में शिष्यों को बताते रहते हैं कि एक वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने का समय हो गया, जगत में प्रकट होने का समय हो गया है, सब बताते थे। वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने का समय हो गया है, सब बताते थे। उनसे एक बार आप मिलो तो अच्छा रहेगा। हर किसी के पास तो जाते नहीं है, लेकिन खास तौर पे चिंतामणि जी के पास गए प्राणनाथ जी, देखिएगा पूरे भीतर चिंतामणि जी के पास में जाते हैं उनसे मिलने के लिए। चिंतामणि जी भी हरजी व्यास और हरिदास जी के जैसे चिंतामणि जी में निर्मल हृदय वाले थे, अहंकार और ईर्ष्या द्वेष वाले नहीं थे। और दूसरा विद्वान आ गया, हमारे शिष्य काटेगा, मेरे पेट पे लात मार देगा, ऐसी भावना वाले नहीं थे। बहुत खुश होते चिंतामणि जी, कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसो। अब कहाँ से आए हैं साधुजन, हमसे ज्ञान चर्चा करो। साधु से साधु मिले होवे ज्ञान की लूट, और ज्ञानी सो ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की लूट, ज्ञानी सो अज्ञानी मिले होवे माथा कूट। गुजराती माथा कूट मतलब गुजराती में दिमाग खराब होगा, थोड़ा समझा के थक जावे, समझने वाला नहीं, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ये देखिए जिज्ञासा, ऐसे ज्ञानी जन मिलते हैं, कहते हैं हमसे ज्ञान चर्चा करो, कहते चिंतामणि जी। चाहे तो आप कुछ सुनाने आए हो तो आप मुझे सुनाओ, और यदि सुनने आए हो तो कहो तो मैं आपको सुनाऊं। सुनाने आए तो सुनाओ, लेकिन सुनाने आए हो तो जाओ सुनने आओ तो बेटो, सुनाने आए हो तो जाओ आज के लिए। क्योंकि आज जो है ज्ञान अहंकार का विषय बन गया। ये ज्ञान प्रचार का जो सेवा कार्य है अहंकार का विषय बन गया। वो मेरे क्षेत्र में कैसे आ गया, वो मेरे शिष्य को कहीं छीन ना ले, इस तरह से भावना हो जाती। ज्ञान की स्वतंत्रता, विचारशीलता, खुली विचारशीलता जो है बहुत कमी हो गई। इसी कारण ईर्ष्या द्वेष और भेदभाव जो बढ़ते जाते। हमारे शिष्य दूसरे गुरु के पास सुनने ना जाएं, दूसरे गुरु हमारे शिष्यों के क्षेत्र में ना आ जाए, उनको कोई सेवा मत दो, उनको कोई बुलाओ मत, इस तरह की बातें जो हैं, कोई भी संप्रदाय का विद्वान हो,
ऐसा नहीं होना चाहिए। उस एक ही संप्रदाय के अंदर, एक ही निजानंद संप्रदाय के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कबीर जी ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान का कलर कहाँ देख रहे हो? तलवार की धार देखो, ज्ञान देखो। ये शरीर क्या म्यान है, और इसके अंदर जो ज्ञान है उसको देखो। तुम देखो, उसको जरूर परखो कितना ज्ञानी है। हो सकता है 2-4 अच्छी बात आपको मिल जाए, और यदि वो जिज्ञासा रखता है तो आप फिर उनको सुनाओ। दोनों तरह की बात इसमें, ज्ञान का आदान प्रदान। इसलिए देखिए, हरजी व्यास के पास भी पहले 1 महीना 2 महीना तक सुनते रहे प्राणनाथ जी, फिर उनको सुनाया। अब यहाँ पर भी आए सुनाओ। तो चिंतामणि जी क्या कहते हैं, जो देने आए हो तो देव, लेने आए हो तो देवे हम। देने आए हो तो दो, ज्ञान देने आए हो तो दो, नहीं तो लेने आए हो तो हम आपको दें। तुम कहो तुम सुनो हम कहें, जो है चर्चा तम। तुम सुनो हम कहें, या हम सुने तुम कहो, जो हो चर्चा तम। ज्ञान चर्चा ऐसी चीज है, बोलने वाले को भी आनंद आता है, सुनने वाले को भी आनंद आता है। चर्चा कोई भी करे, लेकिन बोलने योग्यता भी देखना चाहिए। इसमें ऐसी बात नहीं है कि लेकिन खेचन होना चाहिए। नहीं करने देना, मैं करूंगा। बिहारी जी जैसा नहीं, सुबह शाम 2 टाइम चर्चा सुनने आना है। ये सुंदर साहब तो समझ ही जाता है, वो किसी को बलपूर्वक दबाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सब कोई सुनाना चाहता सुना दो भाई, वो तो पता चल ही जाएगा कौन कितने पानी में किसकी तलवार कितना तेज है। ज्ञान के मामले में जबरदस्ती नहीं होता। कहो तो चतुर्भुज का दिखाओ तो मैं दर्शन, चिंतामणि कहते हैं। तो वो भी योग साधना में पारंगत थे, लेकिन योग साधना कैसी थी? बिना ब्रह्म ज्ञान की। आज भी हजारों साल से योगी जन हिमालय पर्वत पे ध्यान कर रहे हैं, साथ से ध्यान कर रहे हैं। सिद्ध योगी योगा, ये पंचभौतिक शरीर त्याग करके योगाग्नि में शरीर धारण कर लिया, भूख प्यास से रहित और क्षुधा मलमूत्र से रहित शरीर धारण कर लिया, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ अभी तक। बिना ज्ञान के क्या होता है? बहुत बड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। शरीर के अंदर जो चेतना है, 7 चक्र है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसका तो ध्यान में दर्शन कर सकते हैं। संसार के कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, आदि नारायण निराकार आदि का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे का नहीं कर पाते। ठीक है, कहो तो चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन? विष्णु भगवान का दर्शन करावे हम, मैं आपको दर्शन करा दूं। अब भी विशेषता बयान कर रहे हैं चिंतामणि जी, तो बोलेंगे कि तो बहुत बड़ी बात तो हो जाती है, यहाँ तो मैं किसी को दर्शन करा दूं तो साक्षात परमात्मा मान लेंगे मुझे। लेकिन वाणी में क्या कहा? साधो सबे जोगारंभ, अनहद अजपा आसन, कूड़ो करो चढ़ो 5 में, आखिर शून्य न छोड़ी किन। साधो सबे जोगारंभ, अष्टांग योग साधना सिद्ध कर लो, अनहद ध्वनि सुन लो, अजपा जप सिद्ध कर लो, आसन सिद्धि कर लो, घंटों बैठे रहने का, वर्षों बैठे रहने का। अनहद अजपा आसन, उड़ो, इतना शरीर सूक्ष्म कर लो कि हवा में उड़ सको, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाओ। सिद्धियां ये सब करो, जमीन में गर्दन तक दब जाओ और फिर भी मरो नहीं। गड़ो चढ़ो 5 में, पर काया प्रवेश कर लो, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लो, आदि सिद्धियां प्राप्त कर लो, फिर भी निराकार से आगे कोई जा पाता नहीं है। आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवत करो पर घर की ना होवे गम। ये सिद्धियां हैं योग दर्शन के 3य पाद में स्पष्ट रूप से कह दिया। विभूति पाद जिसे कहते हैं, उसमें सिद्धियों का वर्णन किया गया है पूरे। लेकिन कंठकूप में ध्यान करो तो भूख प्यास क्षुधा से रहित रहोगे, आदि आदि जितने प्रकार के सिद्धियां सबका वर्णन किया। लेकिन लास्ट में क्या कह दिया? ये सिद्धियां परमात्मा के मार्ग में बाधक हैं। सच्चे योगी को इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोग
सिद्धियों को, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। चमत्कार दिखेंगे तो बोलेंगे साक्षात परमात्मा, लेकिन ऐसे लोगों का कोई कल्याण नहीं होता है। भले 1 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाए चमत्कार को देख करके, न गुरु न चेला, दोनों का कल्याण होने वाला नहीं। साधो कहर कही करामात, ये दुनिया तितरांचे, झूठी दृष्टि जो बांधी झूठ सो, ताथे दिल न लगत क्यों ये सांचे। सत्य मार्ग पे ध्यान नहीं जाता है, सत्य ज्ञान पे। झूठी दृष्टि झूठे शरीर पे, झूठे चमत्कार पे लगी हुई है। सिद्धि और चमत्कार झूठी बातें फैला फैला करके बहुत सारे गुरुजन परमात्मा कहलाते हैं। भारत में आज 100 से ज्यादा परमात्मा होंगे, ठीक है नहीं? 100 से ज्यादा गुरुजन परमात्मा कहलाते कि नहीं कहलाते? 2-3 तो जेल में भी हैं अभी, वो भी परमात्मा कहलाते हैं अभी भी। उनके बहुत से भाल अभी भी उनको परमात्मा मानते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बड़ाई, सेवा करो सदगुरु कहलाओ, पर अलग न देवे लखन। दो भी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलन चला। ऐसी ऐसी बातें कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही, कोई कटु वचन नहीं। एक डाल पर चिड़िया बैठी, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु ही भोगे, चेला की भोगे चेला। दोनों ही गुरु और शिष्य दोनों भवसागर में हैं। गुरु अपनी करनी भुगतेगा, चेला अपनी करनी भुगतेगा। अब चेला सोच के मैं गुरु के चरणों में प्रणाम किया, सारा पाप कट जाएगा, ये सब प्रचार करते ना, हमारे गुरु के चरणों में आ जाओ, सारा पाप कट जाएगा, साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। गुरु क्या कि आपके हृदय में एक चाबी है, उसको खोल देंगे, आपको साक्षात दर्शन होने लगेगा। सिर्फ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। फिर बोलेंगे गुरु से नाम दीक्षा लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका चाबी खुल जाएगा। ठीक है, नाम दीक्षा लेने के बाद फिर गुरु का ध्यान करते रहो जाके बैठे। दर्शन तो होता ही नहीं है, गुरु का ध्यान करते रहो बोलेंगे, धीरे धीरे होगा गुरु का। धीरे धीरे ही करना है तो फिर आपका चाबी क्या खोला आपने? ऐसे ऐसे पाखंड का व्यापार में जानवर ही फंसते हैं। जाल में कौन फंसता है? जानवर जिसका दिमाग नहीं होता है। पक्षी, जानवर दिमाग नहीं होता इसलिए तो जाल में फंस जाते हैं ना। मछली क्यों कांटे में फंस जाता है? दिमाग नहीं, लेकिन मनुष्य का दिमाग होते हुए भी फंसता है, इसलिए मनुष्य को क्या कहा? पशुवत कहा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसियो मत। एक दृष्टांत है बहुत अच्छा। एक बार जंगल में एक महात्मा जी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शिकारी आया, बहेलिया, जो पक्षी पकड़ने वाला। जाल बिछाया उसने और उसमें दाना वाना डाल दिया आसपास। इतने में क्या देखा? पक्षी उड़ते हुए आए, दाने के लालच में जाल में फंस गए। अब शिकारी पकड़ के सबको ले गया। तो साधु महात्मा का हृदय वैसी कोमल होता, बहुत दुखी हुए, बोले मुझे कुछ करना पड़ेगा, इन बेजुबान पक्षियों की रक्षा के लिए मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो पक्षियों की भाषा में उनको बुलाया, पक्षियों से बात करते, पक्षियों की भाषा में, और पक्षियों को समझाते हैं, देखो शिकारी कल फिर से आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। पक्षी को 3-4 बार सिखाने के बाद सारे पक्षी बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बिल्कुल बोलने लगे अच्छे से। अब महात्मा सोचता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, कल शिकारी आएगा तो जरूर, लेकिन खाली हाथ जाएगा, एक भी पक्षी फंसेगा नहीं। अब अगला दिन महात्मा जी छिप करके सारा दृश्य देख रहे, तमाशा देखते हैं कि पक्षी ऊपर पेड़ में बैठे भी क्या बोल रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी आ गए, जाल बिछा दिया, डाल दिया, और पक्षी उड़ते उड़ते आए और फंस भी गए। और फंसने के बाद भी क्या बोल रहे हैं? शिकारी
आएगा झाड़ू, बिछाएगा थाना, डालेगा पसनम। फंस गए फिर भी वही बात बोल रहे। मतलब वो तोता के जैसे रट रहे थे, समझे नहीं थे। तो ये उसका जो स्थिति है आज, सबको बोलेंगे, दूसरों को तो बोलेंगे, दूसरों को बोलेंगे कि ऐसे पाखंडी गुरु के जनों के चक्कर में मत फंसो, दूसरों को जरूर बोलेंगे सब। अपने ऊपर ध्यान किसी का रहता है नहीं। बोले मेरे गुरु तो साक्षात परब्रह्म है। सत्य की पहचान करो, इसमें समझ बूझ गुरु कीजिए। साधु भाई समझ बूझ गुरु कीजिए। जो अपने आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की पहचान कराए, तो वो जो है उसे वो कहला सकता है। जिसके अंदर परब्रह्म की शक्ति हो तो वो सदगुरु कहलाता। सदगुरु शब्द जो है वास्तव में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप यही कहा गया, क्योंकि उनकी लीला ही ज्ञान की। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की लीला कैसी है? ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की लीला, जागनी लीला। बुद्ध निष्कलंक से तात्पर्य है जागृत बुद्धि, ब्रह्म ज्ञान की लीला है। उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। लोग क्या बोलेंगे? ज्ञान की लीला है इसलिए आचार्य है। कई लोग ऐसा बोलेंगे, ज्ञान की लीला से भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो आचार्य हैं, गुरु हैं। तो क्या सदगुरु बन पिया आप पधारे। स्वयं प्राणनाथ जी स्वरूप में धाम धनी पधारे थे। यहाँ पर चिंतामणि अपनी सिद्धियों के बारे में वर्णन करते हैं कि कहो ज्योति स्वरूप को, के शेष साई सहस्त्र फन। ज्योति स्वरूप का वर्णन करें कि शेष साई जो कि सहस्त्र फन वाले सांप हैं, जिसके ऊपर नारायण भगवान विराजते हैं, शेषनाग का दर्शन कराऊंगा। देखिए चिंतामणि भी कुछ छोटे मोटे संत नहीं, 1000 शिष्य थे, 1000 शिष्य। सोचिए इधर किस आधार पे बने होंगे? बस चमत्कार के आधार पर ही तो बने होंगे ना। ज्ञान जो है कोई विशेष रूप से, वो तो पता चलेगा भी कितना ज्ञान दिया गया। कि झिलमिल अनहद ये सब दिखावे, हम झिलमिल ज्योति का दर्शन कराएं, अनहद ध्वनि का दर्शन कराना हो ना, तो तुम हमको दिखाओ जो कुछ पाया हो तुम, या तो तुम हमको कुछ दर्शन डालो, हमसे ज्यादा या डिफरेंट कुछ नया चीज का अपने दर्शन किया हो, साक्षात्कार किया हो। तब श्री जी कहा हम लेने आए बस। तब श्री कहते हैं देखो मुझे ये चमत्कारिक ये सब चीजों का दर्शन करने का कोई रुचि नहीं है, मुझे केवल आत्म तत्व परमात्मा तत्व का ज्ञान के विषय में बात करना है, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप के विषय में बात करना है। तो उसके विषय में हम आपसे ज्ञान लेने आए। हम लेने आए वस्त्र। रामनाथ जी कह हम आपसे ज्ञान लेने आए, हमको ज्ञान सुनाओ। तो हमको तुम बताए दो, ये है हमारा कष्ट, हमको आप बता दीजिए, कुछ ज्ञान की बातें बताओ। हमको ये नश्वर जगत के शक्तियों का या स्वरूपों का दर्शन करना नहीं है, सब नश्वर जगत है ये सब, इससे आगे का कुछ ज्ञान सुनाओ हम। तो अब चिंतामणि अब ज्यादा कुछ तो आता नहीं था हमको, कहाँ से आएगा? बिना तारतम्य ज्ञान के कबीर जी के भी साखियों का अर्थ स्पष्ट होता नहीं है। एक साखी कबीर जी की थी, मैंने देखा क्या अर्थ अनर्थ किया था। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मतो अगाध। तो अब ये साखी जो कबीर जी की है, इसका अर्थ क्या लिखा था? अरे हद यानी संकुचित विचार करने वाला मनुष्य है, बेहद चले सो साध यानी खुले विचार वाला साधु है। हद बेहद दोनों तजे अब क्या करेंगे? फंस गए ना। तो ये अब प्राणनाथ जी की तारतम्यवाणी के हिसाब से देखें तो साखी का अर्थ क्या होता है? हद यानी नश्वर जगत, क्षण जगत के अंदर जो सीमित रहता है वो समान जीव। बेहद यानी निराकार से पार जो बेहद मंडल तक जाता है वो साधु है, और दोनों से आगे दिव्य परम धाम जाता है, वहां का ज्ञान जिसके पास है वो ताको मतो अगाध। फिर भी इनके 1000 शिष्य थे, कम नहीं। जो कछु तुम कह्या सो ग्रहे तुम्हारे वचन। प्राणनाथ जी कहते हैं आप जो कुछ भी कहोगे मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा। अब ज्ञान तो कुछ था नहीं, एक साखी सुनाने लगे। पौड़ी थे हीरा भया, हीरा थे भया लाल,
आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। रामनाथ जी कहते हैं कबीर पंथ के आचार्य आप हो कि मैं हूं? आप कबीर पंथ के आचार्य और कबीर को आधा भक्त कहते हो। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। कमाल कबीर, कबीर जी के पुत्र का नाम है, जिसके अंदर भक्ति का कोई नामो निशान तो था नहीं, बिहारी जी जैसे। तो प्रसंग क्या था, चौपाई क्या बनाया और अर्थ क्या निकाला। एक बार जब कबीर जी का बेटा जो था कमाल, उसकी दोस्ती थी राजकुमार से। एक बार राजकुमार कबीर जी घर आता है अपने दोस्त से मिलने, कमाल से मिलने के लिए। देखता है कि इतना छोटा घर, इतना कुटिया, मेरे दोस्त का घर जो है। तो कबीर जी का तो सिद्धांत था, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भूखा ना जाए। ज्यादा वो इकट्ठा करके रखते ही नहीं थे। परिवार का पालन पोषण हो जाए बड़ी मुश्किल से वो भी। झोपड़ी जैसा घर था। राजकुमार उसका दोस्त था, उसको बड़ा दुख हुआ। देखता है कि वहां से सैनिक खजाना लेके गुजर रहे थे, तो सारा खजाना यहीं निकाल दो, वहां पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सारा खजाना वहीं उड़ेल दिया। अब बाद में कबीर जी आए तो देखते हैं पत्नी बेटे तो बहुत खुश थे, कबीर जी बहुत नाराज होते हैं। इस घर में या तो कबीर रहेगा या तो माया रहेगी, दोनों एक साथ रह सकते नहीं। बहुत समझाने पर भी जब नहीं माने तो मजबूर होकर के कमाल ने सारा धन लेकर के फेंकने लगे घर से। उनकी पत्नी और उसका बेटा मिलकर, कमाल और उस मिलकर के घर से सारा खजाना फेंकने लगे। तो लोगों ने देखा तो क्या बोले, ये तो कबीर खजाना छिपा के रखा था। उसका बेटा पूरा भक्त है, जो फेंक रहा है उसका बेटा पूरा भक्त है। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। कबीर जी के साखी भी नहीं है ये, क्योंकि ये बताया ना राम कबीर पंथ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। वो कबीर जी के अलावा थोड़ा सा अपना भी ऐड कर लेते हैं, अपना भी थोड़ा बहुत जोड़ लेते हैं। इस तरह से सभी पंथों में 12.5 पंथ कहे गए, उसमें सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। रामनाथ जी कहते तुम कबीर के आचार्य हो कि मैं हूं? अब इसे बातचीत करते रामनाथ जी ने कबीर जी की एक साखी निकाली, जिसमें लिखा था एक पलक ते गंग जो निकसी हो गया 14 दिश पानी, कोई पानी 2 पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोलत अमृतवाणी, जिन मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, 3 गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को जो बुझे वो सदगुरु में चेला। इस साखी का जो अर्थ बताएगा वो सदगुरु में चेला कबीर जी कहते हैं। चिंतामणि जी क्या है कबीर जी के सामने? कबीर जी सामने कहते हैं कि वो सदगुरु में चेला समझ लेना। तो अभी साखी के विषय में रामनाथ जी इसका रहस्य स्पष्ट करते हैं। एक पलक से पकड़ने के इशारे मात्र से गंग जो निकसी, मोह सागर की उत्पत्ति हो गई और हो गया 14 दिश पानी। मोह सागर पूरा उत्पन्न हो गया, जिसमें तो वो पानी 2 पर्वत ढाबे अक्षर ब्रह्म और सखियों को उन्होंने फरामोशी में डाल दिया। दरिया लहर समानी, जैसे कि ओ लहरी ओ जल, दरिया और उसकी लहर के समान माया और उनके जीव उत्पन्न हो गए। माया और जीव का संबंध कैसे कहा गया है? छल को छल ना लागी ओ लहरी ओ जल। माया रूपी सागर की लहरें जीव हैं। इस तरह से दोनों फरामोशी का आवरण डाल दिया। ध्यान से, उड़ मक्खी तरवर पे बैठी, संसार रूपी वृक्ष पे एक मक्खी आके बैठी। कौन मक्खी है? हुक्म की शक्ति, जो ब्रह्म सत्ता कहते हैं, संसार के कण कण में व्याप्त है। बोलत अमृतवाणी, अमृतवाणी धर्म ग्रंथों में जो प्रमाण लिखा परमात्मा की शक्ति से तो लिखा गया, उसके बिना कहां से लिखा जाएगा। और वैसे भी ग्रंथों में प्रमाण भी है। ध्यान से, वह मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी। अब यदि हम ये बोले कि ये मक्खी जो है राज्य का आवेश है, लेकिन यहाँ पर आगे की चौपाइयों से भी तो मैच खाना चाहिए ना।
तीन मक्खी के मक्खा नहीं, माया को ही मक्खी कहा गया, क्योंकि माया के विषय में छपाई आती है, जगत जनेता जोगिनी सो कहावत बाल कुमार। माया को जोगिनी कहा गया, जगत की उत्पत्ति करने वाली, और जोगिनी और बाल कुमारी, कहावत बाल कुमार। पुरुष अंग छुयो नहीं और जायो सब ब्रह्मांड, चिरंतन की छुपाई माया के विषय में, कि किसी पुरुष, जैसे स्त्री पुरुष के मिलने से पुत्र का जन्म होता है, उस तरह से माया ने किसी पुरुष के द्वारा सृष्टि की रचना नहीं की है। ये माया जो है, लोग बोलते हैं प्रकृति पुरुष, लेकिन ये माया ने स्वयं ही सृष्टि की रचना कर दी। माया से ही ये सपने के समान जगत दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माया ही माया कहा गया। वेदांत दर्शन में ऊपर तले सब माया ही माया, वाणी में भी उसका पुष्टि किया गया, जित देखो तित माया। तो संसार में हो गया चहुदिश पानी, सब जगह माया ही माया का आवरण हो गया। देखिए, मक्खी के मक्खा नहीं है, मतलब किसी इसका कोई पुरुष नहीं है, बस ये माया ही से ही सृष्टि उत्पन्न हो गया। पुरुष प्रकृति जो कहते हैं, वो कहते क्या है और अर्थ क्या होता है, दो अलग अलग चीज। जो सांख्य दर्शन वाले कहते हैं पुरुष प्रकृति, वो अंदर जो जीव चेतना है सभी प्राणियों के अंदर, जीव चेतना जो कण कण में और सभी प्राणियों के अंदर है, ब्रह्म सत्ता है, उसको जो पुरुष कहते हैं। और प्रकृति जो स्थूल जगत के परमाणु कण कण जिसे कहते हैं, सूक्ष्म और स्थूल परमाणु, उसको प्रकृति कहते हैं। लेकिन वेदांत दर्शन के अनुसार ये दोनों ही माया, सब कुछ माया ही, सपने के समान। सपने में जो दिखाई दे रहा है सब कुछ क्या होता है, स्वप्न का जगत होता है, वो मन के संकल्प से सारा उत्पन्न होता है। माया है ना कि जादू, ये परमाणु भी उन लोग करते रहते हैं जो जगत को सत्य सिद्ध करने में लगे। लेकिन वेदांत दर्शन में परमाणु की कोई बात नहीं आती, उसमें क्या कहा, प्रकृति को ही माया, माया को प्रकृति कहा हुआ। ये जैसे ताली बजेगा गायब हो जाएगा, तो क्या परमाणु कहां से परमाणु? कहने के लिए ये वैज्ञानिकों ने निकाला परमाणु, लेकिन वास्तविकता क्या है, ब्रज जैसे रास में गए, कहाँ गया काल माया, गायब हो गया, अदृश्य हो गया। नींद से जाके सपना कहाँ गया, एक ताली बजे आप ध्यान में ख्यालों में खोए हुए थे, अब आंखें खुल गए, तो ख्याल कहाँ गया? या ख्याल किसी परमाणु से बनते हैं या सपना किसी परमाणु से बनता है? बताओ, सपना किसी परमाणु से बनता है? बंझा पुत्र खरगोश के सिंह के समान संसार को कहा गया, आकाश फूल के समान जो है नहीं लेकिन दिखता है। तीन गर्भे गुण तीनों जैसे माया के द्वारा त्रिगुणात्मक जगत की उत्पत्ति होती है, वह तो पुरुष अकेला परमात्मा सबका मालिक एक है। और ये जगत जो है माया की शक्ति से त्रिगुणात्मक जगत की उत्पत्ति होती है। अब यह माया मक्खी को यदि राज्य का आवेश माने यदि, तो फिर तीन गर्भे गुण तीनों जाए भी तो फिट होना चाहिए ना। राज्य के आवेश से त्रिगुणात्मक जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा अर्थ हो जाएगा, फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें अमृतवाणी से मतलब क्या है, समस्त धर्म ग्रंथों से मतलब नहीं है। हुक्म वेद करे में लिखे लाखों जान, ग्रंथों में जो प्रमाण लिखे गए किससे लिखे गए हैं, बता, राज्य के ही तो जोश से लिखे गए ना। जिद्दी भाई पैगंबर जीनो पहुंचाया पैगाम सो पाई जबराइल से गुजर की, धनी के जोश के द्वारा ही समस्त धर्म ग्रंथों में लिखे गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर अमृतवाणी शब्द धर्म ग्रंथों में लिखे प्रमाणों के लिए आया है, लेकिन उसी शक्ति से फिर सृष्टि की रचना भी हुई है और उसी शक्ति से अमृतवाणी भी आई है। तो फिर ये दोनों चीज एक होना चाहिए ना। तो फिर इसलिए माया उसी को माया कह देते हैं, उसी को ब्रह्म सत्ता कह देते हैं और उसी को हुक्म भी कह देते हैं। हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। या पद को जो अर्थ पूछे सो सतगुरु में। अब ऐसा जब रहस्य खोला श्री प्राणनाथ जी ने, चिंतामणि जी कहते हैं, साथियों शिष्यों
मैंने जो कहा था ना, देखो शब्द आगे चला, सो शख्स मिलिया आए। मैं कहता था ना कि वो शख्स आने वाला, वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आने वाले हैं जगत में, जो सबको सत्य की पहचान कराएंगे, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। सो शख्स मिलिया आए। अब चिंतामणि अपने शिष्यों से कह रहे हैं, सावधान, ये वही शख्स है जिनके बारे में तुमको भविष्यवाणी कहता था, ये वही शख्स आ गया है, वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आ गए हैं। अब देखो शब्द इनके, सो शब्द पार पहुंचाए। अब इनके शब्द ज्ञान की तरफ ध्यान दो, ये शब्द ही हमें आप सबको भव से पार पहुंचाएगा। यह ज्ञान ही आपको भव से पार करेगा। कोई गुरु भव से पार जादू से नहीं कर देने वाला है। गुरु के चरणों में आएंगे तो पाप सारा कट जाएगा, गुनाहों से क्षमा मिल जाएगा। गुरु भोगेगा सारा पाप का क्षमा। सभी धर्मों में एक अंधविश्वास चला हुआ। हिंदू बोलेंगे पाप करो और गंगा नहाओ, गंगा में जाके नहाओ, सारा पाप छूट जाएगा। मुसलमान क्या बोलेंगे, मक्का में काबा का दर्शन करके हज करके आ जाओ, सारा गुनाह छूट जाएगा। ईसाई बोलेंगे चर्च में जाके कन्फेस कर लो, अपने गुनाह स्वीकार कर लो तो सारा पाप कट जाएगा। तो रोज गुनाह करो और रोज कन्फेस करोगे तो छूटेगा? मैं पूछता हूँ। गुनाहों की क्षमा परमात्मा अत्यंत कृपालु है, दयालु है। पश्चाताप हो, अपनी गलती का एहसास हो और आगे नहीं करेंगे ऐसे आप वादा करो तो परमात्मा क्षमा कर भी सकता है 1-2 बार। लेकिन आप सोचो कि सारा जीवन भर पाप करो और क्षमा हो जाएगा मात्र मक्का का दर्शन करने से या गंगा में नहाने से, तो मुझे छोड़िए। सूफी संत ने ये कहा, गंगा गए गल मुक्ति ना है जो 100 डुबकी लगाइए, और मक्का गए गल मुक्ति ना है जो 100 जुम्मे पड़ेगी। तो पाप करो और गंगा नहाओ, ये गलत परंपरा। ज्ञान ही गंगा है, सत्संग ही तीर्थ है। ज्ञान रूपी गंगा में नहाने से हृदय निर्मल हो, ज्ञान से पाप और पुण्य दोनों कर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता प्रमाण है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। ज्ञान रूपी अग्नि, वाणी में कहा ना, सब कर्म काटे हक इलम सो। सभी कर्म ज्ञान रूपी तलवार से काट दिया। अब मैं तुमसे कहता था सो शब्द आगे चलत। चिंतामणि कहते हैं अपने शिष्यों से, मैं तुमसे जो कहता था ना वो शख्स आगे मिल गया है और ये निराकार से आगे का ज्ञान बता रहे। इनके शब्द पे ध्यान दो, ये शब्द तुमको भव से पार करेंगे, ये ज्ञान तुमको भव से पार करेगा। अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचाई तो वह शख्स बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जगत में आ गए। क्योंकि कबीर जी की भी वाणी में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने का वर्णन है, सिर्फ हिंदू ग्रंथों में नहीं है, कबीर जी की वाणी में भी है, गुरु नानक जी की वाणी में भी है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने का वर्णन दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में किसी न किसी रूप में लिखा है। इस प्रकार अब प्राणनाथ जी वहां से उठ करके आते हैं, प्रणाम करके अब आज्ञा दीजिए। बहुत समय सत्संग हुआ, वहां से उठ के आ जाते हैं। चिंतामणि जी भी प्रणाम करते हैं चरणों में, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते ना अपन, पता पूछना भूल गए। आप ठहरे कहाँ पर हो? ठट्टा नगर कोई छोटा सा गांव तो है नहीं। आप ठहरे कहाँ पर हो, किसके घर में, कौन से मोहल्ले में, कौन से जगह में है? अब अगले दिन सुबह चिंतामणि खोज में लग गए, मैंने तो पूछना भूल गया कहाँ ठहरे हैं। अब मैं प्राणनाथ जी को कहाँ ढूंढूं? नगर में कभी इधर ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढे, ढूंढते ढूंढते कल्लू मिश्र नाम का एक पौराणिक कथाकार था, उसके पास से आके पूछते हैं, आपने सुना है भाई एक प्राणनाथ जी नाम के एक ब्रह्मज्ञानी आए हुए हैं, आपने उनके बारे में सुना है क्या? कल्लू मिश्र कहता, हाँ मेरे पास भी आए थे एक बार, मेरे पास भी उसके बारे में कुछ लोग आए थे बताने के लिए, तो नाथा जोशी के घर में वहां ठहरे। कल्लू मिश्र खुद तो भले नहीं समझाता, लेकिन चिंतामणि जी को रास्ता बताने का काम जरूर किया उसने। तब चिंतामणि जी अपने 1000 शिष्यों के साथ पहुंच जाते हैं नाथा जोशी के घर पे। वहां पर सत्संग चल रहा था और सत्संग में वे आकर के विराजमान होते, अपने शिष्यों के साथ में ज्ञान चर्चा सुनने लगते हैं। 7 संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, सब सुंदर उनके शिष्य और
चिंतामणि वहां पर बैठ करके चर्चा सुनने लगते हैं। श्रवणादयी भली भांत सो निस्बत अंकुर, अपने 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 निस्बत के अनुसार, संबंध के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार सबने जितना सुनना था उतना सुना। सामने बैठने से पूरा सुन लेंगे ऐसा नहीं होता है। एकाग्रता पूरा ध्यान से सुनना, बीच में ध्यान इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी उधर कोई आया, कभी इधर से आवाज आया। और जो ऑनलाइन है तो उनको तो पूरा खुला छूट रहता है, तो इधर उधर तो देखने वाला थोड़ी रहता, कोई मना करने वाला तो है ही नहीं उनको। ध्यान से सुन, कहाँ जा रहा है। ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता है ना। लेकिन कहा गया है खुद का अनुशासन खुद पे रखो। दूसरा कोई डंडी लेकर के अनुशासन पे रखे, उससे अच्छा है खुद का अनुशासन खुद पे रखो, क्योंकि तुम्हारी गरज है, आपके गरज है, इसलिए आपको खुद का अनुशासन खुद पे रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर समय से खाना खाना पड़ेगा, समय से सब कुछ दवाई खाना पड़ेगा। घर में आएंगे कुछ समय में नहीं, भूल गए आज तो, देरी से उठना, देरी से सोना, फिर शुरू। तो सिस्टम जो है ऐसा हो जाता है। खुद पे अनुशासन नहीं रखेंगे तो बाहरी व्यक्ति कोई मदद कर सकता नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। आपको कोई भी बीमारी है तो उसमें मरीज आधा डॉक्टर होता कहते हैं, वैसे डॉक्टर ने बताया और उसके निर्देश का मैं पालन नहीं करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और थोड़ी मुझे देखने के लिए आ रहा है कि मैं दवाई खा रहा कि नहीं हूँ, क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ठीक से। हो तो मैं खुद पर अनुशासन नहीं रखूंगा तो कैसे होगा। सुख पाया चर्चा मैंने अपनी मूली गई भूल, अपना जो है एक शरीर और संसार भूल गए, इतना चर्चा में आनंदित हो गए। निज स्वरूप अपना दिव्य परम धाम में अपना निज स्वरूप का चिंतन और ध्यान करने लगे कि मैं कौन हूँ, दिव्य परम धाम की आत्मा हूँ। ये शरीर तो बात सोचना ही छोड़ दिया, इसके बाद ये शरीर संसार कुछ नहीं, अपना बस दिव्य परम धाम के बारे में। पीछे बैठने बोला, हाँ उनका घंटी बार बार बजती। इनके जो सेवक थे खलबल पड़ी दिन में। अब उनके शिष्यों में से कुछ थे जो अर्धपक्के थे, बोले कि हमारे गुरु दूसरे एक गुरु के पास जाकर के क्यों चर्चा सुन रहे। गुरु से ज्यादा शिष्यों को भी दिक्कत हो जाती है। हमारे गुरु, उनका उसने बात कैसे काट दिया, हमारे गुरु के बारे में गलत कैसे बोल दिया, हमारे गुरु की बात को गलत कैसे सिद्ध कर दिया। तो शिष्यों को भी बड़ा तकलीफ हो जाता है। फॉलोवर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, फॉलोवर। और इसके आगे लगा दो ब्लाइंड फॉलोवर। एक होता फॉलोवर और ब्लाइंड फॉलोवर। इस्लाम खतरे में है, गुरु बोलेंगे तो लड़ने के लिए तैयार है, आग लगा दो, मार दो। भैया इस्लाम के खतरे में, धर्म खतरे में है। धर्म कभी खतरे में होता है क्या? धर्म कभी खतरे में पड़ता है? हाँ, मौलवी अब गुरु उनका गादी कभी खतरे में पड़ सकता है, लेकिन धर्म कभी खतरे में पड़ता है नहीं है। ज्ञान कभी खतरे में पड़ता है क्या? ज्ञान कभी खतरे में नहीं पड़ सकता। तो शिष्यों में क्या होते लोग, जो खुद ज्ञान नहीं होता उसके पीछे चलने वाले लोग होते हैं, अनुसरण, फॉलोवर, पीछे चलने वाले लोग। उनको खुद समझ नहीं है लेकिन इनके पीछे पीछे चलो, पहुंच जाओगे मंजिल में। तो पीछे पीछे चलने वाले, अब सामने चलने वाला कितना ज्ञानी है नहीं मालूम है, फिर भी पीछे चलते रहते हैं। एक दृष्टांत आता है, दो दोस्त थे, एक उल्लू और एक गधा। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है, और गधे को रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है। अब रात का समय था, गधे की पीठ पर उल्लू बैठ गया, मतलब मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, चल ऐसे। उल्लू बताने लगा रास्ता, गधा तो क्या दिखाई दे नहीं रहा था, आंखें बंद के चल रहा था, सीधा चल, थोड़ा दाएं मोड़ बाएं मोड़ चलते जा रहा था। चलते चलते सुबह हो गई, चलते चलते सुबह हो गई, उजाला हो गया। अब उल्लू को भी दिखना बंद हो गया।
और गधा आंख खोल ही नहीं रहा, क्योंकि अंधेरे में आंख बंद करके चल रहा था, अभी भी आंख बंद करके। उल्लू, उसको भी दिख नहीं रहा है, जैसा गुरु बोला कि फिर भी रास्ता बता रहा है उल्लू भी। जो खुद यदि रास्ता नहीं मालूम है, दूसरों को कहां से रास्ता बताएगा। लेकिन क्या है, आज किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, भले वो ठेला छाप डॉक्टर होगा, लेकिन कभी नहीं बोलेगा कि मेरे को इस बीमारी का इलाज नहीं मालूम है, कभी नहीं बोलेगा। मुझे बीमारी मालूम नहीं है, इसका बारे में नहीं मालूम है, कभी नहीं बोलेगा। कोई भी डिपार्टमेंट का डॉक्टर हो, फिर भी तो दवाई लिख लो, खा के देख लेना, 7 दिन बाद आना, एक्सपेरिमेंट करते रहे। अरे भाई बोल दो कि मुझे इस बीमारी का इलाज नहीं मालूम है, किसी दूसरे बड़े डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। कोई गुरुजन नहीं बोलेगा कि मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं मालूम है, कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? सब बोलेंगे तो फिर शिष्य सारे निकल ना जाए। क्या बोलेंगे? परमात्मा निराकार है, परमात्मा कण कण में, वही देखी बातें लोगों को भ्रमित करने वाले, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाला, तरह तरह की बातें इतनी हो गया है। जो कलयुग की निशानी लिखी थी कि बिन पेंदी के, बिना आधार के सैकड़ों हजारों धर्म प्रकट होंगे, संप्रदाय प्रकट होंगे, सैकड़ों हजारों पंथ पेंडे प्रकट होंगे, जिनका कोई आधार नहीं होगा। वैसा कलयुग में हो रहा है, कोई आधार नहीं है। हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं होते, बोले हम तो आशा जी के मानने वाले, हम निराशा जी के मानने वाले। कोई किसी का मानने वाला, कोई किसी का मानने वाला है। तो ये मानने वाले आप हिंदू धर्म का कौन है? फिर थोड़ा थोड़ा भिन्नता करके लास्ट में घूम करके सब एक ही में आ जाएंगे कि परमात्मा निराकार है और ज्योति स्वरूप है। रिजल्ट में सब एक ही जगह आ जाएंगे। तो फिर अलग अलग धर्म क्यों बना के बैठ गए? अलग अलग संप्रदाय पंथ पेंडे बना करके क्यों बैठ गए? शुरू से एक हो जाओ। नहीं, एक हो जाएंगे तो सबका अलग अलग दुकान बंद नहीं हो जाएगी। ये जो है कलयुग में कहा गया भागवत में, कलयुग में ब्राह्मण बनना एक श्राप कहा गया। कलयुग में ब्राह्मण बनना श्राप कहा गया। विभीषण जब राम भगवान के शरण में आए, लक्ष्मण सुग्रीव आदि सब शक करते हैं, डाउट करते हैं, ये तो दुश्मन का भाई है विभीषण, इस पे भरोसा हम कर सकते नहीं है, इनको वापस भेज दो यहाँ से। तो विभीषण को बड़ा दुख होता है, मेरे ऊपर शंका कर रहे हैं, मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो कसम खाते हैं विभीषण, यदि हे प्रभु राम भगवान, यदि मैं आपसे कपट करूं तो कलयुग में जाकर के ब्राह्मण बन जाऊंगा। राम भगवान कहते इतना कठिन क्यों ऐसा प्रतिज्ञा किया, कठिन प्रतिज्ञा? मतलब मैं यदि आपसे कपट करूं तो कलयुग में जाकर ब्राह्मण बन जाऊं, सोचो जरा, इतना कठिन बात है ये। इस तरह से अब खलबल पड़ गई उनके शिष्यों में। फिर चित्त ज्योति इनके इत चर्चा सुनने से, चर्चा सुन के वो खलबल पड़ गए, तो नया ज्ञान सुना रहे हैं। हमारे गुरु जी तो कुछ और बोलते थे, ये कुछ और बोलते हैं, नई बातें करते हैं। 2-3 लग चर्चा सुनी, मैंने 2-3 दिन तक चर्चा सुना, और उसके बाद धीरे धीरे विश्वास आया उनको। खंडनी भली भांत सो देखत साथ सबन। अब चिंतामणि जी 1000 शिष्यों के साथ बैठे हैं। अहंकार ऐसी चीज है, उसका निर्मूलन हुए बिना परमात्मा का साक्षात्कार कभी हो नहीं सकता। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ध्यानी, मैं इतना बड़ा गुरु, मेरे इतने सारे शिष्य। तो प्राणनाथ जी को थोड़ा खंडन कर देते थे कि जैसे मैंने बोला ना, लोभी गुरु लालची चेला दोनों का नरक में हिलम ढेला। जैसे प्राणनाथ जी ने भी एक चुपाई कहा कीर्तन में, सो डूबे आप शिष्यन सहित, बैठत सदगुरु होए के आस करे शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कूपन। सदगुरु का जो अहंकार है, मेरे 1000 शिष्य, यानी कि सदगुरु बन करके जो क्या चाहता है कि मेरे इतने सारे शिष्य मेरी सेवा करें, आस करें शिष्य करें, शिष्य की आशा रखते हैं, शिष्यों से सेवा की आशा रखते हैं।
सो आप डूबे शिष्यन सहित। वो और उनके शिष्य दोनों ही माय भव सागर में डूब जाने वाले, जाए पड़े कूप अंधेरी, अंधकार में भटक जाने वाले हैं। इस तरह से जब बातें कहते हैं, चिंतामणि जी को बड़ा दुख होता है। सब देख रहे मेरे शिष्य और सब गुरु के बारे में खंडनी कर रहे हैं। आज भी देखो बोलेंगे ना, गुरु के बारे में खंडनी मत किया करो, बोलेंगे गुरु के बारे में खंडनी मत बोलते ना, गुरु के बारे में खंडनी बहुत करते हैं इन लोग। मैं क्या करता, वाणी में वाणी की चुपाई बोला, अपने मन से बोला मैंने, बैठा सदगुरु होय के आस करी शिष्य करी। सभी ने कहा, सभी संत जनों ने कहा, सभी धर्म ग्रंथों में कहा, लेकिन बुरा क्यों लगता है? क्योंकि प्रोफेशन बना रखा है। गुरु ज्ञान देने के लिए होता है, सेवा कराने के लिए नहीं। हाँ, जागनिक कार्य में तन मन जीवन समर्पित कर रखा है तो उसकी व्यवस्था करना समाज का कर्तव्य है। लेकिन सोचे कि हमारा एयर कंडीशन कमरा करके दे शिष्य, हमारे लिए खाने के लिए शुद्ध घी का लड्डू बना करके दे, इसे जो विशेष रूप से एक संसारिक लोगों जैसी अपेक्षाएं रखना, भेंट दक्षिणा लाखों रुपए का चढ़ाए, आवश्यकता की वस्तुएं समाज द्वारा, समाज की आवश्यकता है कि भी जो धर्म कार्य के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके आगे आया तो उसकी व्यवस्था देखना समाज का कर्तव्य है। लेकिन जो सुख की जो अपेक्षाएं ज्यादा हैं वो गलत चीज हो जाता है। तो अब चिंतामणि एकांत में प्राणनाथ जी से कहते हैं, हे प्राणनाथ, मैं आपके चरणों में तो आ ही गया हूं, बस मेरी थोड़ी सी इज्जत शिष्यों के सामने रख लिया करो। बड़ी इज्जत है मेरी शिष्यों के सामने, सब मेरा बहुत सम्मान करते हैं, सबके सामने मेरी खंडनी मत किया करो। ज्ञान के विषय में देखिए, चिंतामणि ज्ञान के विषय में तो सबको पहले ही कह दिया था कि इनके ज्ञान पर सुनो। और लेकिन क्या था कि थोड़ा गुरु का वो अहंकार था, गुरु का अहंकार, मेरे इतने शिष्य, मेरा इतना सम्मान, तो ये सब क्या होता है, इससे ध्यान चितवनी करने हम जब बैठेंगे ना, चितवनी करने, तो वही सब याद आएगा, मेरे इतने शिष्य, इतना सम्मान मिला। मार प्रतिष्ठा पेंजारो, जो आई दगा देत बीच ध्यान। ध्यान के समय में आंख डिस्टर्ब करता है उस प्रतिष्ठा को, लात मार। इसलिए कहा सम्मान को विष, अपमान को अमृत। इसलिए कहा अपमानित होने के बाद में मन एकाग्र हो जाता है, अच्छा वाह, सब तरफ से ध्यान हट जाता है, कोई मेरा ना रहा, मैं किसी का ना रहा वाला। दुख प्यारो मेरे प्राण को, ऐसा स्थिति हो जाता है। एकांत मोस कहो जानो ते सी खंडनी, अकेले में मुझे जितना चाहे खंडनी करो, चिंतामणि जी कह रहे हैं, पर मेरे सेवकों में शर्म रखो जान, अपनी मेरे शिष्यों के सामने मेरी थोड़ा सा इज्जत रख लिया करो, थोड़ा सम्मान दे दिया करो। प्राणनाथ जी कहते हैं, क्यों ना रखेंगे, तुम मेरे ही परम धाम की आत्मा हो, तुम्हारी इज्जत हम क्यों ना रखेंगे, तुम्हारी क्यों ना रखे शर्म। तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरो, जो भी कहेंगे ऐसे कहेंगे पर्दे में, ओट मरम, उसका मर्म तुम समझोगे, दूसरे लोग नहीं समझेंगे। भले सब बैठे सुन रहे हैं, लेकिन उसका भेद तुम तो समझोगे, लेकिन बाकी किसी को समझ में आएगा। इस तरह से पर्दे में कहूंगा मैं। देखो आगे क्या होता है, उस रात किरंतन अवतरित होता है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। तो किरंतन रात में अवतरित होता है और सुबह उसी की चर्चा करते हैं श्री प्राणनाथ जी। किरंतन सबके सामने उसकी चर्चा करते हैं। उस किरंतन में कहा गया है, लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई, एक आग छोटी बुझारी तुझी क्यों मोटी। तार ठीक है ना, इसका लैपटॉप का ये तार है, स्विच ऑन कर दो, स्विच लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई। लोक लाज छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, संसारिक सुखों को छोड़े
और यहाँ पर आके महात्मा बन गया आश्रम में, और तब आपने ज्ञानी की पदवी पाई, ज्ञानी बन गए ना, गुरु बन गए। बोले कि एक आग छोटी बुझाई, क्यों दूजी मोटी लगाई। घर की आग जो मोह ममता है, धन संपत्ति का मोह और सगे संबंधियों का मोह। धन संपत्ति का मोह है ना वितृष्णा, और सगे संबंधियों का मोह है ना दारिष्णा। ये दो प्रकार के तृष्णा तो छोड़ दिया, लेकिन मोह मान प्रतिष्ठा का मोह, इसको कहते हैं लोकेशना, वो छोड़ पाए नहीं। वो घर की आग तो छोटी थी, वितृष्णा और दारिष्णा छोटी आग है, उसको बुझा तो दिए, लेकिन यहाँ करके बड़ी आग लगा दिए, मान प्रतिष्ठा। तुलसीदास जी ने कहा कंचन तजना सहज है और नारी को नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। मान बड़ाई ईर्ष्या, मेरी यहाँ को नान कैसे कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, मेरी बात को गलत सिद्ध कर दिया, मेरे शिष्यों को भड़का दिया, मेरे शिष्यों को छीन लिया। ये गुरुजनों का जो झगड़ा है ना, वो शिष्यों में आ जाता है। फिर शिष्यों को भड़काएंगे, वो गुरु के खिलाफ भड़काएंगे, उस गुरु के खिलाफ भड़काएंगे। शिष्य गुरु का झगड़ा के शिष्यों में आ जाता है, और धर्म के नाम पर समाज में झगड़ा ही झगड़ा चलते रहता है। वो गुरु का शिष्य वो उस स्थान से जुड़ा है, वो उस स्थान से जुड़ा है, सबका एक ही गुरु है। सदगुरु मेरे श्याम जी स्वयं धाम देनी राज्य महाराज सबके सदगुरु हैं, और छठे दिन में ये ब्रह्मवाणी है सदगुरु। सात चरणों सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। सब सुंदर साथ के वास्ते ये ब्रह्मवाणी, छठे दिन के साथ के लिए। इस छठे दिन में अपनी गादी पर प्राणनाथ जी ने वाणी को बधाया कि मेरे बाद ये वाणी ही तुम्हारे लिए प्राणनाथ है, और ये वाणी ही तुम्हारे लिए ज्ञान का स्रोत है। जो कि मेरे जैसे प्रचारक भी हैं, इस वाणी के द्वारा ही तो वो दो चार बुंद सुनाते हैं। तो छठे दिन में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ब्रह्मवाणी के द्वारा मंथन करें। सर्वोपरि ब्रह्मवाणी है, न मैं सर्वोपरि हूं न कोई दूसरा सर्वोपरि। सर्वोपरि कौन है? ब्रह्मवाणी। यदि ब्रह्मवाणी पकड़ेंगे तो सबका एक राज्य और सबका एक वाणी, तो फिर दो की दीवार रहेगी, खत्म हो जाएगी दो की दीवार। अब रामनाथ जी जब किरंतन सुनाते हैं, अब छोड़ो रे मान गुमान को ज्ञान को, यही खाट बड़ी भाई। एक डारी जो तू दूजी भी डारो, जलाए देव चतुराई। अब ध्यान से चौपाई सुनिएगा। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ज्ञान का गुमान मान प्रतिष्ठा को छोड़ो। अब एक जगह गया सुंदर साथ इसका अर्थ समझाए मुझे। वाणी में लिखा है तो मान गुमान और ज्ञान को छोड़ दो। मान को भी छोड़ दो, गुमान को छोड़ दो, और ज्ञान को भी छोड़ दो। ज्ञान कभी भी जागने में बाधक नहीं है सुंदर साथ जी। ज्ञान का गुमान, ज्ञान का अहंकार, और अहंकार ज्ञान का नहीं होता है। ज्ञान होने पर अहंकार कैसे होगा? और यदि अहंकार है तो समझो ज्ञान अभी पूरा हुआ नहीं है। थोथा चना बाजे घना। यदि सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो वाणी में क्या लिखा है? खूबी चाहे साहिब की और न कछुए चाहे। एक राज्य शोभा देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। कौन? यही इनकी बंदगी जो साची आरिफ फरमाए। जो वाणी के सच्चे ज्ञानी हैं, आरिफ, आरिफ है ना ब्रह्म ज्ञानी। वाणी ब्रह्म वाणी के जो सच्चे जानकार हैं, जो अरवाहें आत्माएं हैं, उनकी यही बंदगी। तो जो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, हक इलम के आरिफ, मुख नूर जमाल राज्य जी के मुखारविंद की शोभा देखना चाहते हैं, जो सच्चे ज्ञानी हैं। ज्ञान को बदनाम कर दिया। वास्तव में ज्ञान गलत चीज नहीं था। ज्ञान तो बड़ा पवित्र चीज है, और मुक्ति के लिए और जागने के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यकता है। कई लोग बोलेंगे गोपियों ने ब्रज में रास में कहा ज्ञान पढ़ा था, तभी तो दोबारा आना पड़ा। वहां ज्ञान नहीं था, तभी तो खेले जान के यार। लौकिक प्रेमी प्रेमिका जैसे खेल रहे थे, ब्रह्म ज्ञान नहीं था तो हम ही थे वहां पर गोपियों के रूप में, तभी तो दोबारा आना पड़ा ना। पहले फेरे यानी धना होती तारतम जो रोशन जी, तो ये फेरा हुआ रे साथ को तुम देखियो विचारी, तभी तो संसार में दोबारा आना पड़ा, क्योंकि वहां पर ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान को बदनाम कर दिया लोग। इल्मी हो गया है, ज्यादा ज्ञान में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाणी पूरा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा,
वाणी में प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? ऐसा तो वाणी मत के ले जो इनको साथ। ये सब भ्रमित करने वालों से दूर रहे। वाणी पढ़ना कोई प्रेम की वाणी है, कोई और ज्ञान की वाणी, दोनों है। ज्ञान और प्रेम का समन्वय इस वाणी में। ज्ञानी बनो, अज्ञानी मत बनो, अंधभक्त मत बनो। अंधभक्ति करने को प्रेम का मार्ग बोलेंगे। बोले वाणी मंथन जीव की बुद्धि से होता है। फिर ये वाणी मैं पढ़ रहा हूं तो किसकी बुद्धि से हो रहा है, किसे मालूम? इसका मतलब वाणी पढ़ना छोड़ दें, अपना दिमाग में ताला लगा दें। बोलते भी हैं ज्ञान की पेटी में ताला लगा। ज्ञान की पेटी में ताला लगा देंगे तो ब्रह्मवाणी क्यों आएगी, मुझे ये बताओ भाई। ब्रह्मवाणी जो है तो छोड़ो, जो ब्रह्म सृष्टि की पहचान ब्रह्मवाणी के अलावा क्या लिखा? शास्त्र पुराण कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे में मोमिन हकर सुना के वेद। कुरान, पुराण, वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, बाइबल सब के वारिस ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। ब्रह्म सृष्टि सभी धर्म ग्रंथों के वारिस अहल किताब कहते हैं। बोले कि नहीं चलेगा, दास चरण प्रकाश पिंडोरिया, चरण पकड़ लिए तो हो गया बस। कोई बोलेंगे कि बस ध्यान करो, वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीन चीजें ऐसी हैं जिनका कोई विकल्प एक दूसरे भी नहीं है। वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, तीन डिफरेंट चीजें। कोई बोले कि मैं चितवनी कर लेता हूं इसलिए वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो सत्य क्या सत्य बताइए? कोई बोले मैं वाणी पढ़ लेता हूं, चितवनी करने का जरूरत नहीं है, सेवा की जरूरत नहीं, तो भी नहीं चलेगा। कोई बोलेगा मैं तो सेवा कर लेता हूं इसलिए वाणी पढ़ने की जरूरत है नहीं है, सेवा से तुम पाओगे पार, तो भी गलत। सेवा से पाओगे पार इसलिए कहा कि सेवा एक आवश्यकता है, सेवा जरूरी है, लेकिन मात्र सेवा से पाओगे पार ऐसा नहीं है। निष्काम, निस्वार्थ, अहंकार रहित सच्चे दिल से जो सेवा करते हैं उससे क्या होता है? हृदय निर्मल होता है, हृदय में ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुर होता है। बिना सेवा के न वाणी का दरवाजा खुलेगा न चितवनी का दरवाजा खुलेगा। उसी प्रकार सेवा और वाणी मंथन के बिना चितवनी का दरवाजा खुल सकता नहीं है। कोई शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ी, शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाए। पहले वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे चितवनी कर लो, शॉर्टकट के चक्कर में जाते। बिना वाणी पढ़े चितवनी करेंगे तो धारणा क्या करेंगे? धारणा फिर अपने मन से सोच करके नई नई बातें निकालते हो। इसलिए जो है ज्ञान जो है वो एक पवित्र वस्तु है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है ज्ञान के अहंकार। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाट बड़ी भाई। हम ज्ञान का अहंकार, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे इतने सारे शिष्य हैं। कुरान में क्या लिखा? सारी शोभा उस खुदा के लिए। यदि तुम प्रभुत्व चाहते हो तो प्रभुत्व सारा अल्लाह के लिए ही नहीं, परमात्मा के सारा प्रतिष्ठा मेरे द्वारा जो करवा रहे हैं वो भी राज्य की शोभा है, आपके द्वारा करवाते हैं वो भी राज्य की शोभा। ना मेरी शोभा है ना आपकी शोभा, करवाने वाले की शोभा है। तो करवाने वाले की शोभा है तो फिर झगड़ा किस बात का? फैक्ट्री मालिक है, 4 वर्कर हैं, प्रॉफिट तो मालिक को जाना है ना, फिर प्रॉफिट तो मालिक को जाना है, तो फिर उनको झगड़ने की क्या जरूरत है? उनको तो दोनों को अपना अपना पेमेंट मिल जाने वाला है, टेंशन किस बात का? मैं जो करूंगा उसका फल मुझे मिलेगा, आप जो मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा, लेकिन शोभा सारी राज्य की है। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होशी तुमसे, फल खुदाई इलम। तीन में खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, ज्ञान का अहंकार छोड़ो, ऐसा खंडी के वचन थे कीर्तन में। अब कहा था ना, दे पर्दा ओट मनम, जो कहूंगा मैं पर्दे में कहूंगा। सब सुन रहे थे लेकिन चिंतामणि खड़े हो गए, हृदय में ऐसी चोट लगी, हे प्राणनाथ मारो काले कुत्ते को। इसी तरह से खंडनी के वचन कहा कह के मेरे अंदर अहंकार जो है काला कुत्ता के समान अहंकार है, उसे मारो। अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर,
इसी तरह से अहंकार को मारो कर हृदय में से चोट लगी, समझ में आ गया कि यह अहंकार राज्य की प्राप्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। तब सेवकों आगे कहिए, मैं खाली कछु न खबर, अपने शिष्यों के सामने खड़ा होकर कह देते हैं चिंतामणि कि आप सभी जो भी मेरे शिष्य हैं, आप मेरा बहुत सम्मान करते हैं, आप मुझे बहुत ज्ञानी समझते हैं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं आपके सम्मान और सेवा के लायक नहीं हूं। देखिए ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। लेकिन जो बन गए बिहारी जी के समान धाम के धनी, मेरी यहाँ को ना कैसे कर दिया, मेरी ना को हाँ कैसे कर दिया, मेरे शिष्य कैसे छीन लिया, मेरे क्षेत्र में प्रवेश कैसे कर दिया। सुंदर साथ भी प्रॉपर्टी बन गई, ये एरिया हमारा है, इधर दूसरे प्रचारक नहीं आना जी। सुंदर साथ किसी की प्रॉपर्टी है या कुछ क्षेत्र में जो है वो किसी का प्रॉपर्टी हो गया। हम इतने सारे धर्म और संप्रदायों के प्रचारक पूरे भारत के गांव-गांव में घूमते हैं, किसी को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो फिर एक दूसरे को रोकने का क्या औचित्य? सत्य का विचार करने का मौका सबको दो, खुला विचार होना चाहिए। हमेशा एक ही व्यक्ति का सुनो, एक ही का साहित्य पढ़ो, एक ही का विचार सुनो, दूसरे किसी का सुना ही नहीं है आपने, तो दूसरे को गलत कैसे बोल सकते हैं आप? दूसरे का विचार सुना ही नहीं है आपने तो गलत कैसे बोल सकते? विचार चलता, जब चार व्यक्ति का विचार सुनेंगे उसके बाद सत्य सत्य का निर्णय। कोर्ट में जाते हैं ना, जज बैठा रहता, सबकी बात सुनता है, सभी प्रकार जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगा है उसकी बातें भी सुनेंगे, उसके पक्ष में जो लोग हैं उनकी बात सुनेंगे, इधर पीड़ित व्यक्ति उसकी बात सुनेंगे, उसके पक्ष के लोग सबकी बात सुनेगा, तब जाके डिसीजन देता है। एक तरफा मात्र पीड़ित व्यक्ति की बात सुनकर के डिसीजन नहीं दे देता। पीड़ित व्यक्ति बोलेगा इसने मेरे को दुखी किया, मैंने ये कर लिया, तो दूसरे की बात भी सुनेगा, क्या तुमने किया है नहीं किया है, तो फिर आपस में एक दूसरे का सबूत पेश करो, एक दूसरे अपनी अपनी बात सिद्ध करो। देख रहे भाई, आप एक ही व्यक्ति का सुनोगे तो दूसरों को गलत बोलने का आपको अधिकार नहीं। तब श्री जी सराहिए शाबाश चिंतामणि, तब श्री जी तारीफ करते हैं, शाबाश चिंतामणि, शाबाश, सबके सामने कान्हा जी उसकी तारीफ करते हैं। देखिए ये व्यक्ति को अपमानित करना उद्देश्य नहीं है प्राणनाथ जी का, कि चिंतामणि को अपमानित करूं, ऐसा उद्देश्य नहीं था। लेकिन उसके अंदर जो अहंकार है उसको निकालना जरूरी है उसके आत्म कल्याण के लिए। शाबाश चिंतामणि, पाईते निस्बते सुकन मोमिन, तुमने अपना संबंध सिद्ध कर दिया है, परमात्मा से तुम्हारा संबंध, कि तुम परम धाम की आत्मा हो, ये तुमने ऐसा करके सिद्ध कर दी। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, ये सुकन मोमिन, ये ब्रह्म सृष्टि के द्वारा ही ऐसा संभव है। दुनिया के जीव कभी अपना अहंकार छोड़ सकते नहीं है। कहिया से तारतम इनको सब सेवकों समेत, अब तारतम ले लेते, अपने 1000 शिष्यों सहित तारतम ले लेते हैं। तारतम लेने से पहले परहेज कराया 4 बात का, एक कबूल कर दिल परहेज। ज्यादातर सुंदर साथ को ऐसा मालूम है कि भैरव सेठ के प्रसंग में ही परहेज कराया था, लेकिन वितक में 2 बार परहेज का वर्णन आता है, एक चिंतामणि जी के प्रसंग में और एक भैरव सेठ के प्रसंग में। दोनों तरफ अलग अलग, थोड़ा सा अलग है, ज्यादातर समान है। अब क्या कहते हैं, एक हराम कहे मांस को, मांसाहार निषेध, किसी प्राणी का वध करना, हत्या करना, मांस खाना निषेध। एक तो तमोगुणी भोजन और दूसरा जीव हिंसा का पाप लगे। मनुस्मृति में कहा है मांसाहार करने पर किसको किसको पाप लगता है, क्योंकि लोग बोले हमने थोड़ी मारा, हम तो बस पका पकाया मिल गया तो खा रहे हैं, हमने थोड़ी मारा है। किसको किसको पाप लगता है? देखिए, उसको बेचने के उद्देश्य से पालने वाले को, बेचने वाले को, खरीदने वाले को, मारने वाले को और पकाने वाले को, परोसने वाले को और खाने वाले, सबसे पहले खाने वाले को सभी को लगेगा, 8 व्यक्ति को लगेगा। पहले बात की सबको एक साथ ही लग जाता है। तो ये देखिए हृदय मलिन होता, अपने आंखों के सामने आप एक छोटे से भी प्राणी को दुखी देखते हो तो आपका हृदय कठोर होता है। जिसका हृदय कोमल है, सामने कुत्ते को भी कोई पत्थर मार रहा तो हृदय दुखी होगा, अरे काय के लिए मार रहा बेजुबान प्राणी को,
तेरा क्या बिगाड़ा उस कुत्ते ने, क्यों पत्थर मारा उसको? कई लोग चींटियों को मारते रहेंगे, जमीन में चींटी पड़ी है। कई लोग जो है पक्षियों को मारते रहेंगे। घर में सांप भी घुस गया है तो कोशिश करो कि जिंदा उसको जाने दो। सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है। ये पृथ्वी सिर्फ मनुष्य का घर नहीं है। ये पृथ्वी सभी प्राणियों का साझा घर है, जॉइंट फैमिली समझो। साथ में रहना सभी को इसी जगह में। हम उनके घर पे कब्जा करते जा रहे हैं तो हमारे घर पे नहीं आएंगे वो। उनका घर जंगल काटते जा रहे हैं तो सारे जंगल छोड़ करके शहर में आना पड़ता है उनको। क्या खाएंगे बेचारे, जंगल काट दोगे तो उनके घर पे हम। मनुष्य ज्यादा बड़ा जानवर हो गया। मांसाहार। दूसरा हराम शराब, शराब मदिरा है ना। मदिरा जो है, शराब एक बहुत ही नुकसानदायक वस्तु तो है ही है, शरीर में तमोगुण का प्रभाव डालती है। लेकिन जो शराब पीता है व्यक्ति, उसके अंदर माया का प्रवेश होता है। उसको अपने भले बुरे का कुछ भी ज्ञान होता नहीं है। कलयुग का एक प्रसंग आता है। एक बार जब कलयुग का प्रारंभ हुआ उस समय भारत का विश्व ही भारत था। उस समय भारत के प्रथम राजा थे, राजा कलयुग के पहले राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर क्या देखा उन्होंने? एक सुकड़ी पतली सी गाय थी और एक बैल था जिसके 3 पैर टूटे हुए थे। एक गाय और एक बैल थे और उसको एक काला कलूटा सा एक आदमी था और डंडे से दोनों को मार रहा था। ले राजा परीक्षित को गुस्सा आया, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और तलवार निकाल कर कहते, कौन है तू दुष्ट? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में बेजुबान गाय और बैल को तू मार रहा है? वो भी उसके बेचारे से कमजोर गाय और एक पैर का बैल है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? तो काला कलूटा सा आदमी राजा परीक्षित के चरणों में आके गिर जाता है। क्षमा महाराज, क्षमा। तू कौन है? कहता मैं कलयुग हूं। त्रेता युग आया, अपनी आयु पूरी करके गया। द्वापर युग आया, अपनी आयु पूरी करके गया। सतयुग भी अपनी आयु पूरी करके गया। अब मेरी बारी आई है, मैं भी आ गया। तो मेरी हत्या क्यों करते? मेरा भी तो जीने का अधिकार है। जब कलयुग आया है तो मैं आ गया, मेरी हत्या क्यों करते? ये अन्याय मत करो मेरे साथ। ये मेरे साथ अन्याय होगा यदि आप मेरी हत्या करोगे। कहते ठीक है, लेकिन मैं तुझे 4 जगह दे रहा हूं, उसके सिवा 5वीं जगह नहीं आना। रहने के लिए 4 जगह दिया, उसके अलावा तो कहीं पर आना नहीं। क्या क्या दिया? द्यूत जुआ, मदिरा शराब, हिंसा यानी कि मांसाहार, और जो था पर स्त्री। 4 जगह दिया रहने के लिए। ये कलयुग के वास कहते हैं। पर स्त्री, जुआ, शराब और हिंसा, मांसाहार। कलयुग ने कहा ना इससे काम नहीं चलेगा, एक और जगह दो मुझे। क्या? सोना, गोल्ड, स्वर्ण। तो ये 5वां जगह भी दिया उसको। 5 जगह। गोल्ड मतलब सिर्फ सोने से मतलब नहीं है, अनीति का धन। अनीति से 2 नंबर से, बेईमानी से, बिना मेहनत के जो कमाया हुआ धन है, उसमें किसका वास होता है? कलयुग का वास होता है। देखो वही सब चीजें आएंगी। पहला मांस आ गया, इसमें भी कलयुग का वास। दूसरा शराब। तीसरी औरत वीरानी तजे, इसमें भी कलयुग का वास है ना। पर स्त्री भागवत के अनुसार। और सो पावे हयाती अब, पर स्त्री का जो त्याग करेगा और महिलाओं के लिए पर पुरुष हो जाएगा। महिलाओं के लिए पर पुरुष का त्याग, तो हयाती अब यानी अखंड मुक्ति प्राप्त करेगा, परमात्मा का सुख प्राप्त करेगा। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। चोरी करना और झूठ बोलना, ये 2 बड़ी बीमारी है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। और बोलेंगे हम तो मांस नहीं खाते, वाणी में लिखा है, शराब भी नहीं पीते, और क्या पर स्त्री का बात भी जो है। लेकिन अब जो मेन समस्या है चोरी और झूठ बोलना। सुंदर साथ के बीच में भी छल कपट, झूठ, निंदा, चुगली। निंदा चुगली भी ठीक चलता, लेकिन निंदा तो व्यर्थ में निंदा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन झूठी चुगली, चुगली तो करते हैं लेकिन उसमें भी क्या झूठी चुगली करते हैं।
राजनीति, बेईमानी, छल कपट, एक दूसरे को धोखा, सुंदर साथ के बीच में जो और सारे संसार में ऐसा वातावरण जो बना हुआ है, जो छल कपट करने वाला कोई भी हो, झूठी चुगली इधर उधर करने वाला है, और उसका हृदय कभी भी साफ कोमल रहेगा? बताओ, हृदय में कितना मेल जम जाता है बेईमानी करने से। कपट रत्ती ना हृदय धरे, वाणी की चुपाई, हृदय में रत्ती मात्र भी कपट नहीं रखना। छल कपट बेईमानी जो है वो रहेगी और उसका हृदय कभी निर्मल नहीं होने वाला। कई सुंदर साथ ऐसा बोलते हैं, हम कहेंगे 2 नंबर से पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि सुंदर साथ की सेवा कर सके। 2 नंबर से ऐसा कोई व्यक्ति बहुत कम होंगे जो अनीति से धन नहीं कमाते हो। कुछ ना कुछ बेईमानी तो छोटे से चपरासी से लेकर के बड़ा मंत्री तक सब लोग कुछ ना कुछ बेईमानी तो करते ही है। लेकिन कई लोग ऐसे सुंदर साथ भी होते हैं जो अच्छे प्रतिष्ठित बड़े पदों पर होते हैं, तो वो भी माया का लालच नहीं छोड़ पाते हैं। क्या कहेंगे? सुंदर साथ की सेवा करना, इसलिए हम 2 नंबर करते हैं। ऐसी सेवा से क्या लाभ होगा बताओ मेरे को? अनीति का धन सिर्फ कमाने वाले को नहीं, खाने वाले को भी दुखी करता है। अब ये इतना परहेज बताया, अब हम कबू ना करे हम पाया बेशक हक। चिंतामणि और उनके शिष्य ये परहेज स्वीकार करते हैं। अब इस प्रकार वहां पर काफी शोर मच जाता है। वहीं पर ठट्टा नगर में एक और घटना होती है। वहां पर चतुरदास नाम का एक पुष्करना जाति का ब्राह्मण था, जो कि दूध बेचने का कार्य था उसका। आजकल तो अब क्या करें, कलयुग में तो जो भी रोजगार का साधन मिले सबको करना पड़ता है। रोजी रोटी के लिए कोई नियम कानून थोड़ी था कि ब्राह्मणों तो थोड़ी दूध बेचूंगा, नौकरी थोड़ी करूंगा, ऐसा थोड़ी चलता आज के समय में। तो क्या है, जिसको जो मिलता है कार्य करता ही है, वो करना पड़ता है। अब वो चतुरदास जो था वो श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सत्संग में आने लगा, दूध भी देता था और देखता था यहाँ चर्चा सत्संग हो रहा है तो चर्चा भी सुन लेता था। अब ये जो चतुरदास था, जो दूसरी जगह एक लक्ष्मण सेठ नाम के व्यापारी थे, लक्ष्मण सेठ, लेकिन धार्मिक स्वभाव के थे। वो अपने गोदाम में खाली समय में सबको एकत्रित करके भागवत कथा भी करते थे। लक्ष्मण सेठ, लालदास जी बनेंगे आगे चल। वो लक्ष्मण सेठ अपने गोदाम में भागवत कथा भी करते रहते थे, सभी लोग को एकत्रित करते थे। भागवत के जानकार भी थे। जो जानकार होना, उससे 2-4 बात करे तो समझ सकता है, या तो जो नहीं जानकार है उससे भी 2 बात करे कुछ हो सकता है, लेकिन जानबूझ करके सबको भ्रमित कर रहा है वो उसको कोई सुधार नहीं सकता। तो जानबूझ करके सबको ठगने का निश्चय कर रखा है। नहीं जानते हुए भी ज्ञानी बन रहा है, या जानते हुए भी जानबूझ करके गलत रास्ता दिखा रहा है, उसको समझाना कठिन होता है। चतुरदास जी प्राणनाथ जी की चर्चा में सुनते हैं अखंड ब्रज रास का भेद। वो अखंड ब्रज, अखंड रास कहाँ पर है? वो कृष्ण के रूप में कौन आया था? परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति कृष्ण के रूप में आई थी, और परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति कृष्ण के रूप में आई थी। विष्णु भगवान नहीं थे ब्रजरास लीला में। तो प्रेम की लीला वो विष्णु भगवान की नहीं है, वो अक्षरातीत की लीला है। वो ब्रजरास लीला आज कहाँ पर अखंड है? योग माया के 4वीं और 5वीं बहिष्ठ में। यहाँ पर ये दिल्ली के पास जो मृत्यु लोक में जो मथुरा है, वृंदावन है और गोकुल है, वहां पर वो ब्रजरास लीला अखंड नहीं है। वहां पर कोई कृष्ण नहीं है। हुई थी लीला, वो भी ये तो प्रतिबिंब लीला हुई थी। वो पहले वाला ब्रह्मांड जो था ब्रह्म लीला वाली, तो वो तो लय हो गया था। तो ये सब सारी बात सुनते हैं कौन? चतुरदास जी। फिर आते हैं लक्ष्मण दास जी की सभा में, जहाँ लक्ष्मण दास जी भागवत कथा कर रहे थे। कथा के बाद पूछते हैं उनसे, हे लक्ष्मण सेठ, मेरी कुछ जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। आप कहते हैं कि ब्रजरास लीला अखंड है आज भी, तो ब्रजरास लीला कहाँ पर अखंड है? यही जो मृत्यु लोक में जो मथुरा वृंदावन है, ब्रजमंडल है, क्या यहाँ पर अखंड है? और यहाँ पर अखंड है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देती है? लक्ष्मण सेठ क्या कहते हैं? अखंड तो यहीं पर है। सब बोलेंगे, तारतम ज्ञान से रहित तो जो भी विद्वान है सब बोलेंगे क्या? ये ब्रज और मथुरा वृंदावन है,
ब्रजमंडल और वृंदावन जो दिल्ली के पास मृत्यु लोक में है, वहीं पर ब्रज रास लीला अखंड ऐसा बोलेंगे, वहीं पर राधा कृष्ण गोपियां आज भी हैं ऐसा बोलते हैं। लक्ष्मण सेठ भी वही बोलते हैं कि यहीं पर है तो सही, लेकिन हम इस चर्म दृष्टि से हमको दिखाई नहीं देता है, उसको देखने के लिए आत्मिक दिव्य दृष्टि चाहिए। तो चतुर्दास जी कहते हैं कब मिलेगी दिव्य दृष्टि, कैसे मिलेगी? भागवत में तो लिखा है कि 14 लोक मास तत्व 3 गुण का महाप्रलय में लय हो जाता है। तो फिर ये तो मथुरा वृंदावन गोकुल सब महाप्रलय में लय हो जाएगा, तो फिर वो ब्रज और रासलीला कहाँ खंड रहेगी? अब कब पाओगे दिव्य दृष्टि? लक्ष्मण सेठ कहते इतने दिन हो गया मुझे कथा करते करते, मैंने कभी विचार नहीं किया कि ये मथुरा वृंदावन ये ब्रजमंडल सारा महाप्रलय में लय हो जाता है, तो वह अखंड ब्रजरास कहाँ रहेगा आखिर? कहते हैं चतुरा तो बात है, तुम कहाँ से सुन के आ गए? मैंने तो कभी ऐसा इस बारे में कभी कहा नहीं तुमको, जरूर तुम कहीं से सुन करके आए हो, सच सच बताओ। चतुरदास जी बताते हमारे नगर में श्री प्राणनाथ जी नाम के एक ब्रह्मज्ञानी आए हुए हैं, वे ही ब्रज रासलीला का सारा रहस्य स्पष्ट करते हैं, सारा बताते हैं। तब लक्ष्मण से कहते हैं मुझे भी उनके पास ले चलो, मैं भी उनकी चर्चा ज्ञान सुनना चाहता हूँ। तो चतुरा कहता है नहीं नहीं, पहले मुझसे इजाजत लेना पड़ेगा, ऐसे में तुमको नहीं ले जा सकता। अपने तरफ से करें, कोई इजाजत की बात नहीं थी प्राणनाथ जी की तरफ से, लेकिन वो पहले अपने तरफ से शंका करते हुए कह रहे थे मैं एक बार पूछ लेता हूँ। तब वो आकर के प्राणनाथ जी से पूछते हैं, प्राणनाथ जी तो बोलते हैं तुरंत लाओ, इसमें क्या पूछने की बात है? उनके साथ में कुछ लोग थे, वो कहते हैं ना ना वो तो लक्ष्मण सेठ बड़ा अहंकारी, उसको मत बुलाओ, तो वाद विवाद करेगा। प्राणनाथ जी कहते हैं आप लोग चिंता मत करो, आने दो, मैं हूं ना। तो लक्ष्मण सेठ को लेकर के आते हैं। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, लक्ष्मण सेठ प्राणनाथ जी के चरणों में आते ही और श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते, उसका ज्ञान सुनकर मन में शांति हो जाता है। आत्म भयोकरण, मन में शांति का अनुभव होता है। इतने दिन तक मैं कथा कर रहा था लेकिन मुझे शांति मिली नहीं। तारतम्य मिलने के पहले जो किया है वो हमको नहीं करना है, तारतम्य मिलने के बाद जो उन्होंने किया है हमको भी तारतम्य मिलने के बाद वो करना है। अब लक्ष्मण से भी भागवत कथा करेंगे तो बताना कहीं लिखा हो, पहले कर रहे थे लेकिन तारतम्य ज्ञान पाने के बाद भागवत का रहस्य सब समझ में आ गया। भागवत का सार क्या है? ब्रज रासलीला है, उसके अलावा और कोई काम का चीज नहीं। बाकी विष्णु भगवान के 22 अवतारों और उनके भक्तों की लीला चरित्र, सत्यनारायण की जय, इसकी जय, उसकी जय कराते रहेंगे। वामन अवतार की जो जयकारा लगाने के लिए कथा सुनने जाना है, भागवत की आरती उतारने के लिए कथा सुनने जाना है। पतिव्रता धर्म का जरा भी ध्यान है तो फिर वो सुंदर साथ कभी भी एक ऐसा कार्य नहीं कर सकता। पतिव्रता पढ़ने से भी न थे वेश्या। अब आकर चर्चा, मन की कुलफत सब मिटी, भाग गयो सब दुख, मन का सारा संशय दूर हो गया, सारा दुख दूर हो गया। भाई चर्चा सब ब्रज की देखी सुनी समान, ब्रज मंडल की सारी लीला जो सुन करके इस तरह से ब्रज रास के सारे रहस्य चर्चा में सुनते हैं। तो अखंड ब्रज रास कहाँ पर है जहां पर भी, लेकिन वहां पर अब परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा दिव्य परम धाम से आकर के कृष्ण के तन के माध्यम से ब्रज और रास लीला किया था। वो भी दोनों, ब्रज में भी अलग तन धारण किया था, रास में अलग तन। ब्रज में बाल मुकुंद काला रंग, रास लीला में किशोर तन गोरा रंग, दोनों का श्रृंगार अलग है। रास लीला में पीली पटोली केसरिया रंग की सोधनी और सिंदूर रंग की पिछोड़ी, बालों में चोटी गुथाव, गोरा रंग सबसे बड़ी बात। और किशोर स्वरूप बाल मुकुंद कहते हैं, बाल स्वरूप ब्रजमंडल वाले को ब्रजलीला 5वीं 22, और बाकी बिहारी बोलते हैं रास लीला वाले स्वरूप। सारा रहस्य स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। और ये दोनों भी समझो कि ये खोके जो योग माया में अखंड, जैसे हमारा ये तन है ना, जैसे वहां पर वो भी वो तन था। वजूद आवे जो ख्वाब में, सो सब ख्वाब के जान। सपने में जो भी तन होता सपने का ही होता है। ख्वाब देखी जो पार से तुम ताकी करो पहचान। जो मूल लावे में बैठा है
ब्रज रासलीला नहीं थी तब भी वो वहां था, ब्रज रासलीला चल रही थी तब भी वो वहां था, तब तो वहां से आवेश खींचा। फिर मौल स्वरूपे देखियातीत, ये दो मगन हुए खेलत, जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक भाई, अक्सर जोश आवेश खींच लिया तो कौन खींचा? कृष्ण के तन में से आवेश जोश किसने खींचा? मूल स्वरूप ने तो खींचा। तो मूल स्वरूप परमात्मा, खींचने वाला परमात्मा की जिसके तन से खींचा वो तन परमात्मा, तन मात्र खोखा, लेकिन वो लीला जो है अखंड है, चौथी और पांचवी बहिष्ठ में, लेकिन परमात्मा का मूल स्वरूप उससे भी परे दिव्य परम धाम में है। अब चर्चा सुनते सुनते 1-2 महीना बीत गया। लक्ष्मण से कैसे सुन रहे चर्चा? हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी है। चर्चा कैसे सुन रहे? बहुत बड़े ज्ञानी है। तब तो उनके बगीचे में काम करने वाले थे जिंदा दास माली। उनको बोलते हैं आप बस ज्ञान ही सुनते हो कि प्राणनाथ जी की पहचान भी हुई है आपको? ज्ञान ही सुनते हो कि प्राणनाथ जी की पहचान भी? क्योंकि वो बस ज्ञान ही जैसे सुन रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहे प्राणनाथ जी, बहुत अच्छी ज्ञानी है। तो जिंदा दास जी उनको पहचान कराते हैं दृष्टांत के द्वारा। मार्कंड का दृष्टांत सुनाते हैं। एक मार्कंड ऋषि था और उसने बचपन से क्योंकि भक्ति में ध्यान में लग गया था, जब नारायण भगवान दर्शन देते हैं तो उनसे वो वरदान क्या मांगता है कि मुझे अपने चरणों से भी दूर नहीं करना और मुझे माया भी देखनी, क्योंकि मैं बचपन से ही साधु बन गया, ध्यान में लग गया, तो मैंने माया देखी नहीं क्या हो। और क्योंकि माया भी एक खोज का विषय रहा है पहले से कि माया क्या है, ये भी ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आता है। माया क्या है, संसार क्या है, ये भी ब्रह्म ज्ञान का एक विषय है। सृष्टि की रचना क्यों किया, माया क्या है, तो आखिर है तो ब्रह्म की ही माया कहते हैं। तो फिर माया की, ब्रह्म की एक शक्ति है माया, तो वो माया आखिर क्या है मैं देखना चाहता हूँ। नारायण भगवान मना करते हैं, मार्कंड मत ऐसी इच्छा मत करो, ऐसा वरदान मत मांगो, दुखी हो जाओगे तुम। लेकिन क्या करें, देखे बिना मन मानता नहीं है। मार्कंड ऋषि जो है जिद करने लगे, बोले आप तो अपने चरणों से दूर करोगे नहीं, आपके चरणों में रख करके तो माया दिखाओगे, तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, फिर देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो ना 1 मिनट जरा चंदन पूजन कर लूँ मैं। पहले समय में क्या ओरिजिनल चंदन की लकड़ी घिस के तो वो चंदन लगाते थे, ये नकली चंदन पाउडर नहीं मिलता था। तो चंदन घिसने लगे चंदन पूजन करने के लिए वो चंदन घिसने लगे, इतने में माया का आवरण डाल दिया। माया का आवरण कोई बता के थोड़ी डालते। क्या देखने लगे वो? एक लड़की बन गई, किशोर स्त्री बन गए हैं और नदी में बाढ़ के पानी में बहते हुए जा रहे हैं, ऐसी माया देख रहे हैं। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, नदी में बहते हुए जा रही। भूल गई कि मैं मार्कंड हूँ, वो स्त्री के रूप में खुद को देखने लगे। अब बड़े मुश्किल से किनारे एक धोबी था, कपड़ा धो रहा था, देखा कोई लड़की बहते हुए जा रही है, तो जा करके तैर के उसको पकड़ करके किनारे लाया। पूछता तू कौन है, कैसे नदी में गिर गई? क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें धक्का दिया कि सास ससुर ने तुम्हें मारने के लिए गिरा दिया? कौन है तू? और क्या बताएगी कौन है तू, बताओ। अभी भी तो माया शुरू हुआ है, नामकरण तो हुआ ही नहीं उसका। मैं कौन हूं क्या बताएगी? कुछ याद है ही नहीं। ये शरीर हूं बस, उससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं है मैं कौन हूं। धोबी सोचता है, लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। मैं भी अकेला, तुम भी अकेली, तुमको इतराज ना हो तो हम शादी कर लेते हैं और गृहस्थ जीवन बसा लेते हैं। वो सोचती है कौन? अभी तो धोबिन भी नहीं बनी, क्या बोलूं। वो मार्कंड ऋषि जो लड़की के रूप में क्या सोचती है, ये बेचारा जान बचाया है मेरी, कपड़ा पहनने के लिए दिया है, रोटी भी तो दे ही देगा, वैसे भी मेरा कोई है नहीं दुनिया में, वो स्वीकृति देती है। इस प्रकार दोनों का शादी हो जाता है। पहला साल तो बड़े आनंद में, 2-2 जन अकेले थे जीवन में अब तक, एक साथ मिल करके आनंद में रहते हैं।
दोनों मिलकर काम भी करते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं और खुशियां मनाते हैं दोनों मिलकर। अगले साल क्या हो गया, 2 से 3 हो गए, एक बच्चा हो गया। बच्चे का देखभाल करना पड़ेगा कि नहीं, तो बच्चे का देखभाल में बहुत सा समय चला जाता है, तो काम थोड़ा थोड़ा कर पाती है लेकिन ज्यादा समय नहीं दे पाती। धोबी के काम में ज्यादा समय नहीं दे पाती है, बच्चे का भी ध्यान रखना रहता है। धोबी भी सोचता कोई बात नहीं, चलेगा ऐसे करके, बच्चा है हमारा। 1 साल बीता, दूसरा बच्चा, 2 बच्चे हो गए। अब जो थोड़ा बहुत हेल्प करती थी काम में, वो भी अब बंद हो गया। धोबी काम कम हो गया तो पैसा कमाने लग गया, और बच्चे 2 हो गए तो खर्चा ज्यादा होने, आमदनी कम हो गया, खर्चा ज्यादा हो जाने से चिड़चिड़ा हो जाते हैं ना। तो ऐसा शादी करके मेरा जीवन नरक हो गया। जब देखो मांगते ही रहती, ये मांगती, कभी वो मांगती है। धोबिन बोलती क्या मेरे अकेले के बच्चे, क्या मैं अपने लिए मांगती हूँ, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, यहाँ करके झगड़ा शुरू होता है। झगड़ा करते करते 1 साल और बीता, तीसरा बच्चे। अब तो पैसा कम, खर्चा बहुत ज्यादा, अभी इधर रो रहा, कभी वो रो रहा है। धोबिन तो परेशान है ही है, और धोबी दुख का कारण धोबिन को समझता है। तेरे कारण मेरा जीवन नरक बन गया। जब नहीं मिली थी तो मैं कितना एंजॉय करता था, अकेले आराम से रहता था, अकेले कोई चिंता नहीं थी मेरी। जब टाइम से खाना नहीं बना के देती है, हमेशा पैसा मांगते रहती है। देखते देखते 1 साल और बीता, 4 बच्चे हो गए। लठ लेकर धोबी धोबन को मारने लगा, तेरी वजह से मैं परेशान हो गया हूं, अभी तुझे मार दूंगा तभी मेरे मन में शांति मिलेगी। लठ लेकर झगड़ा करने लगे, बच्चे सारे रोने लगे, तेरे कारण मेरा जीवन नरक बन गया। धोबी धोबन को लठ मारने लगा। एक बार हम लोग चेतना रथ लेकर के एक गांव में गए थे, तो वहां पर ये मारकंड का दृष्टांत प्राणनाथ जी सीरियल का दिखा है। वहां पर लास्ट में पूछा सबसे, कैसा लगा, क्या शिक्षा मिला? बोले हाँ, ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो सीखने मिला। तो झगड़ा होने लगा। अब धोबीन जो है, तो देखते कि मेरे को धोबी इतना मारता है, मुझे दुखी करता है, आज मैं अपनी जान दे दूंगी, ऐसे जीवन से तो अच्छा है मर जाना। अब जैसे धोबी जाता है, धोबिन फांसी का फंदा लटकाती है और मरने की तैयारी कर रही थी, तो माया दिखा कौन रहा है? नारायण भगवान। बोलते हैं कि अब टाइम हो गया अंदर प्रवेश करने का। साधु बनकर के तुरंत अंदर प्रवेश करते हैं माया के अंदर, और धोबी के घर के सामने जाके आवाज लगाते, वो फंदा की तैयारी कर रही है, इतने में दरवाजे के सामने लगाते, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं साधु लोग, मरने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते। धोबी गुस्से में निकल के आती है, लो अनाज वनाज थोड़ा थोड़ा सा देती है, अब जाओ यहाँ से। तो मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। तो हमारा नियम है, बिना कथा सुनाए हम दक्षिणा नहीं लेते, बिना ज्ञान सुना, हिसाब किताब बराबर रहना चाहिए। आप हम दक्षिणा तभी लेंगे जब हमसे ज्ञान सुनोगे। देखो आपको लेना तो लो, नहीं तो जाओ, मुझे कथा सुनने का टाइम नहीं है। कहती कि देखो बेटी, मैं जो है नियम नहीं तोड़ सकता हूँ, आपको यदि कथा नहीं सुनना है तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तुम दुखी बहुत लगती हो तो तुम भी थोड़ा कथा सुन लो, शायद कथा सुनने से तुम्हारा दुख दूर भी हो जाए। तो फिर इस प्रकार ठीक है, आ जाओ अंदर। उनको बिठाती है और उनके लिए खाना बनाते जा रही है, और नारायण भगवान जो साधु के रूप में आए हैं उनको कथा सुनाना शुरू करते हैं। एक मार्कंड ऋषि था, उसने तपस्या किया, नारायण भगवान ने दर्शन दिया, माया देखने का वरदान मांगा, मना किया, नहीं माना। यहाँ तक तो सुन रही, पता नहीं किसकी बात है, टाइम पास कर रहे हैं। और बोलते वो मार्कंड ऋषि माया में स्वयं को एक स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे। फिर वो किनारे एक धोबी से मुलाकात हुई, धोबी से शादी हो गई। अरे ये तो मेरी कहानी सुना रहे। ये है गीतक वाणी में
जो सुंदर साधे परम धाम की आत्मा है, वाणी पढ़ेगी, ये तक पढ़ेगी तो लगेगा हाँ ये तो मेरी बात चल रही है, आगे अपनी ये तक मेरी बात चल रही है, अंदर से साक्षी मिलेगा, अंदर उसकी आत्म गवाही देगी। धोबिन कहती है, सोचती है मेरी बात कह रहे हैं, और वो कथा चालू है। लेकिन उसके बाद शादी हो गया, उसके पहला साल आनंद में गुजरा, फिर एक एक करके 4 बच्चे पैदा हुए, और उसके बाद झगड़ा होने लगा। तब नारायण भगवान साधु बन करके आए, और वो मारकंड जो है धोबिन के रूप में रोटी बेल रही है, और नारायण भगवान साधु के रूप में कथा सुना रहे हैं। रोटी बनाना छोड़ा, आके चरणों में गिर गई। बस प्रभु बस, अब और माया नहीं देखनी है, जल्दी से माया को समाप्त करो, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो, तुरंत माया को खत्म करो, माया ने बहुत दुखी कर दिया है। धोबिन चरणों में विनती करती है। साधु के रूप में नारायण भगवान कहते हैं माया और नहीं देखनी है, लेकिन ना तुरंत खत्म। जाग देखे तो सोई ताल, बीच माया की ओर जैसे हाल। जागृत होते हैं तो फिर देखते हैं मैं तो नारायण मार्कंड ऋषि के रूप में चंदन घिस रहा हूं, और सामने नारायण भगवान खड़े हैं। कहाँ गई माया? अब इसमें बहुत सारी बातें सीखने के लिए। पहली बात, धोबिन ने क्या मांगा? हमारे सामने राज्य आ जाए तो बहुत से ऐसे भी होंगे जो क्या बोलेंगे, हमारे धोबी को ठीक कर दो, हमारे बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा दे दो। ज्ञान वाले क्या कहेंगे? घर में बहुत सारा पैसा दे दो, मेरा पति धोबी ठीक हो जाए, झोपड़ी के बजाय एक महल बन जाए। क्या कहा? नहीं, माया खत्म कर दो। कहा गया? अब माया खत्म कर दिए तो अब क्या हुआ देखिए। धोबी कहाँ गया? 4 बच्चे कहाँ गए? कहाँ गए धोबी? धोबी माया खत्म, सामने तो मारकंड है, तो धोबिन भी कहाँ गई? ये है माया। अभी बोल रहा था ना मैं, परमाणु परमाणु। ये दुनिया वालों की दृष्टि परमाणु जो सत्य सिद्ध करने में लगे हुए संसार, ब्रह्म जग सत्य जगत मिथ्या। तो संसार को सत्य सिद्ध करें, सपना जो है सत सुपने में क्यों करावे, सत साई है ज्ञान। अब जिंदादास माली लक्ष्मण सेठ को समझाते हैं कि जिस प्रकार आत्माओं ने परम धाम में, जिस प्रकार मार्कंड ऋषि ने माया का खेल मांगा, उसी प्रकार ब्रह्मात्माओं ने परम धाम में परब्रह्म से खेल मांगा था माया का। जिस प्रकार नारायण भगवान साधु बन करके आए, उसी प्रकार वो परब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। उन्हें आप एक साधारण ज्ञानी और गुरु समझ रहे हैं, लेकिन वो कहना स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म, प्राणों के नाथ अक्षरातीत हैं। तब लक्ष्मण सेठ को समझ में आता है और प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इस समय वहां पर जो लोकल दूसरे वल्लभाचार्य मत के आचार्य थे गोसाईनाथ, और उनके शिष्यों में खटपट मच जाता। बोले कबीर पंथ का आचार्य चिंतामणि प्राणनाथ जी के चरणों में आ गया, और भागवत के विद्वान लक्ष्मण सेठ प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए। इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग प्राणनाथ जी के चरणों में आते जा रहे हैं। तो सब निंदा चुगली, इधर उधर दूसरे संप्रदाय पंथ पैंडे वाले गुरुजन, कामी भाई हमारे शिष्य ना चले जाए करके पहले से रेड अलर्ट कर देते, पहले से अपने शिष्यों को भड़का देते हैं, कहीं वो उनके बहकावे में ना आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा? झूठे आरोप लगाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, ताकि कोई उनकी बात को सुने ही ना। सुनेगा तो फिर तो विचार करेगा, लेकिन सुने ही ना, इसके लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। वो तो हिंदू है ना मुसलमान है, वो तो पता नहीं कौन है, पैसे के वो हैं, ऐसे झूठी झूठी बातें फैलाते हैं ताकि कोई उनकी बात सुने ही ना। आज भी ऐसा होता है। ज्ञान के बारे में विचार ना करें, इसके लिए क्या कर देंगे, उसके ऊपर 10 प्रकार के आक्षेप लगाएंगे, ताकि लोग आक्षेप में उलझ जाएं, उनकी ज्ञान की बातों को न सुन पाए न उसका विचार कर पाए।
इस तरह वहां पर बहुत सारे लोग विचार करने लगते हैं। अब धीरे धीरे जो तूफान आया था ना समुद्र में, तूफान ठीक हो गया, वातावरण समुद्र का खुल गया, जहाज जाने के लिए फिर से तैयार हुआ। तो श्री प्राणनाथ जी अब चलने अरब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से ठट्टानगर से इस प्रकार अरब जाते हैं मस्कत बंदर। वहां पर किस किस सुंदर साथ की जागनी होती है, किस प्रकार वहां पर अरबी लुटेरों के कैद से श्री बायजूराज जी एवं अन्य सुंदर साथ को छुड़ाते हैं, वो सारा प्रसंग कल विस्तार से सुनेंगे। अब यहाँ पर इतनी चुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे साथ जी, ये ठट्ठे की बीतक अब कहो मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। जी बोलेंगे। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सविद पिया जी समरथ दिन, न जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब हिल करो तुम जीन जी, पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, जो बीच बड़ी अंतराय जी, सो अंतरायाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ से कंठ लगाए के पिया, बीच हास विलास जी। वन जय श्री इंद्रवती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ जिन सो बात जी। हिमहमति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय, श्री बायजूराज जी की जय, श्री महाराज छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साथ जेवर साथ जी की चरणों में प्रणाम जी।